कभी ऐसा वक्त आया है जब सबने साथ छोड़ दिया हो, वो भी जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। जब दोस्त दूर चले गए, जब अपने पराये बन गए, जब जिंदगी ने कहा अब तेरा कोई नहीं। उसी पल किसी ने बहुत धीरे से तेरे दिल में कहा, मैं हूं, हां वो मैं हूं, कृष्ण। जब सब तुझे छोड़ देते हैं तब मैं तेरा हाथ थामता हूं। जब कोई तुझे समझ नहीं पाता तब मैं तेरे आंसुओं की भाषा पढ़ता हूं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब मैं अपने द्वार खोल देता हूं। क्योंकि जब तू सबसे अकेला होता है तभी मैं सबसे करीब होता हूं। दुनिया छोड़ सकती है पर मैं नहीं, क्योंकि मैं वही हूं जो तेरे साथ था तब भी, जब तू हंस रहा था, और अब भी जब तू रो रहा है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन सक्सेस की एक और नई वीडियो में। आपसे विनती है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं ना, तब असली पहचान होती है कौन सच में हमारे साथ है। जब अपने मुंह मोड़ लेते हैं, जब हालात पीठ दिखा देते हैं, जब दुनिया चुप हो जाती है और आंसू भी जवाब दे देते हैं, तब कहीं भीतर से एक आवाज आती है, मत डर, मैं हूं ना। यही वो क्षण होता है जब मनुष्य श्री कृष्ण को महसूस करता है। जब कोई नहीं होता तब वही होते हैं। जब सब साया छोड़ देते हैं तब वही छाया बन जाते हैं। क्योंकि कृष्ण कभी छोड़ते नहीं, बस इंतजार करते हैं कि तुम दुनिया से उम्मीद छोड़ो ताकि तुम उनसे जुड़ सको। जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक नया मार्ग वही खोलते हैं। जब सब रिश्ते दूर चले जाते हैं तब वही रिश्ता निभाते हैं जो न टूटता है, न बदलता है, न मिटता है। कृष्ण कहते हैं, मैं तब नहीं आता जब सब साथ होते हैं, मैं तब आता हूं जब तुम अकेले होते हो। अकेलापन कोई सजा नहीं, वो तो संकेत है कि अब भगवान से मिलने का समय आ गया है। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब कोई साथ नहीं देता, न दोस्त, न परिवार, न समाज, हर कोई जैसे अलग हो जाता है और वो पल सबसे भारी लगता है। पर कृष्ण कहते हैं वो सबसे पवित्र पल है, क्योंकि उसी क्षण आत्मा और परमात्मा का मिलन शुरू होता है। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तब कृष्ण सुनते हैं। जब कोई समझने वाला नहीं होता तब कृष्ण समझते हैं। जब कोई संभालने वाला नहीं होता तब वही थाम लेते हैं तुम्हें। उनके मार्ग में चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, बस लोग उसे छोड़ देते हैं ताकि वो भगवान के और करीब आ सके। कभी सोचा है जब द्रौपदी के पास सब थे, 5 पति, पूरी सभा, गुरुजनों का समूह, पर जब सबसे जरूरत थी सब मौन थे, कोई नहीं बोला। तब उसने सब छोड़कर बस कृष्ण को पुकारा, हे माधव। और उसी पल बिना देर किए श्री कृष्ण प्रकट हुए। यही तो सत्य है, जब सब साथ छोड़ दे तब वही होते हैं। वो द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाने नहीं आए थे, वो उसके विश्वास का सम्मान करने आए थे। उन्होंने दिखाया कि जब मनुष्य सब पर से भरोसा छोड़कर केवल मुझ पर भरोसा करता है तो मैं किसी रूप में नहीं बल्कि स्वयं प्रकट हो जाता हूं। क्योंकि जब मन टूटता है तब विश्वास का जन्म होता है। जब संसार छोड़ देता है तब भगवान अपना हाथ बढ़ाते हैं। हर उस क्षण को याद करो जब तुम्हें लगा था अब कोई नहीं है। फिर किसी न किसी रूप में कोई मदद मिली होगी, कोई रास्ता खुला होगा, कोई संकेत मिला होगा। वो संकेत, वो राह, वो मदद, वो तुम नहीं, वो वही थे। वो तुम्हारे कर्मों के पीछे खड़े श्री कृष्ण थे, जो तुम्हारे आंसू गिनते हैं, तुम्हारे मन की आवाज सुनते हैं और फिर सही समय पर सही रूप में सामने आते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कृष्ण तो द्वारका में है, मैं तो यहां हूं। पर कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारे हर टूटे हुए विश्वास में, हर डरे हुए दिल में, हर उम्मीद की आखिरी सांस में मैं बसता हूं। तुम्हें बस इतना करना है कि जब सब छोड़ जाए तुम मुझे मत छोड़ना, क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब मैं खुद तुम्हारा साथ बन जाता हूं। लोग साथ तब तक रहते हैं जब तक सब कुछ ठीक होता है। जब हालात बदलते हैं लोग भी बदल जाते हैं, पर मैं नहीं बदलता, क्योंकि मेरा रिश्ता आत्मा से है, शरीर से नहीं। मैं तब भी था जब तुम हंस रहे थे और तब भी हूं जब तुम रो रहे हो। मैं तब भी था जब लोग तुम्हारे चारों ओर थे और तब भी हूं जब चारों ओर सन्नाटा है। मनुष्य भूल जाता है कि सच्चा सहारा न दिखता है, न बोलता है, बस महसूस होता है। तुम जब भी अकेले महसूस करो, आंखें बंद करो और धीरे से कहो, हे कृष्ण। देखना, दिल के भीतर एक शांति उतरेगी।
वो तुम्हारा जवाब नहीं, वो उनकी उपस्थिति होगी। कृष्ण हमेशा यही सिखाते हैं कि संसार अस्थाई है, पर मैं शाश्वत हूं। जो आज साथ हैं कल नहीं होंगे, जो आज सुन रहे हैं कल मुंह मोड़ लेंगे, पर मैं वही रहूंगा हर परिस्थिति में, हर समय में, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जन्मों का बंधन हूं, मैं तेरे कर्मों का साक्षी हूं। कभी कभी वो तुम्हें सबसे दूर इसलिए करते हैं ताकि तुम उनसे मिल सको, क्योंकि जब तक लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं तुम्हारा ध्यान उन्हीं में उलझा रहता है। जब वो सब दूर हो जाते हैं तब तुम्हारा मन खाली होता है और वही खालीपन उनका घर बन जाता है। याद रखना, जिस पल सब साथ छोड़ते हैं वही पल तुम्हें सबसे मजबूत बनाता है। वो पल कृष्ण का दिया हुआ मौका होता है, खुद को पहचानने का, खुद से मिलने का, क्योंकि अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। और जब वो तुम्हें गढ़ रहे होते हैं तो लगता है सब चला गया, पर सच में जो जा रहा होता है वो बाधा होती है और जो रह जाता है वो कृपा होती है। हर इंसान के जीवन में द्रौपदी का क्षण आता है, जब सब मौन होते हैं, जब कोई सहारा नहीं दिखता, जब लगता है अब अंत है। पर ठीक उसी क्षण से शुरुआत होती है ईश्वर की उपस्थिति की, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जब तेरा कोई नहीं होता तब तू मेरा हो जाता है। जब इंसान सबके बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करने लगता है तब समझ लेना चाहिए कि अब भगवान उसे अपने पास बुला रहे हैं, क्योंकि भीड़ में जब मन शांत नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि अब समय आ गया है कि तुम सबका साथ छोड़कर उस एक का सहारा लो जो कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण वही हैं जो तब भी साथ होते हैं जब तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं होता, जब तुम्हारे आंसू जवाब दे देते हैं, जब दिल टूट जाता है और आवाज भी साथ नहीं देती। उस समय वो मन की गहराई में उतरकर धीरे से कहते हैं, मत रो, मैं यहीं हूं। ये वाक्य कोई कल्पना नहीं, ये उस आत्मा की पुकार का जवाब है जो वर्षों से भगवान को पुकारती रही है। कभी कभी जीवन में इतनी ठोकरें लगती हैं कि लगता है अब और नहीं सहा जाएगा। लोग छोड़ जाते हैं, हालात बदल जाते हैं और मन में एक सवाल उठता है, क्यों? उस क्यों का जवाब हर बार शब्दों में नहीं मिलता, पर भगवान हर उत्तर कर्मों के माध्यम से देते हैं। जब वो सबको दूर करते हैं तब वो तुम्हें अपने करीब लाते हैं। वो तुम्हें किसी सजा के लिए अकेला नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी ताकत भी तुम ही हो और तुम्हारा सहारा भी वही है। याद करो, जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था सब साथ थे, सेना, मित्र, गुरु, पर भीतर से वो अकेला था। उसके मन में भय था, मोह था, भ्रम था। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब सब तुझे भ्रमित करें तब अपने भीतर झांक और देख, मैं वही हूं। यही तो गीता का सार है। जब सब साथ छोड़ दे तब ईश्वर अपने भीतर मिलते हैं। कृष्ण ने कभी कहा नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएगा, उन्होंने तो बस इतना कहा, जब दुख आए मैं रहूंगा। हर मनुष्य के जीवन में वो द्वार आता है जब कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता और हर ओर से निराशा घेर लेती है। तब लगता है कि सब खत्म हो गया, पर सच ये है कि कुछ भी खत्म नहीं होता। बस तुम्हारे चारों ओर से शोर खत्म होता है ताकि तुम उस आवाज को सुन सको जो भीतर से आती है। वही आवाज कृष्ण की होती है। वो कहते हैं, अब वक्त है कि तू सब छोड़कर मेरे भरोसे चल। और जब इंसान उस भरोसे पर चलना शुरू करता है तब जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होता है। लोगों का साथ खोने का दुख इसलिए होता है क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि वही हमें संभालेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो तुम्हें गिरने नहीं देगा वो न दिखता है न थकता है, वो बस तुम्हारे साथ चलता है हर कदम पर। जब तुम रुकते हो वो तुम्हें उठाता है, जब तुम रोते हो वो तुम्हारे आंसू पोंछता है, और जब तुम हार मानते हो वो तुम्हारे कानों में कहता है, याद रख, तू अकेला नहीं है। दुनिया का साथ सशर्त होता है, पर कृष्ण का साथ निष्काम होता है। वो तुमसे कुछ नहीं मांगते, बस विश्वास चाहते हैं, और जो उन पर विश्वास रख लेता है उसके जीवन में चाहे तूफान आए या सन्नाटा, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कृष्ण साथ हैं। कभी कभी वो तुम्हें इसीलिए सबसे दूर करते हैं ताकि तुम समझ सको कि सच्चा सुख किसी इंसान में नहीं, किसी रिश्ते में नहीं, बल्कि उनमें है। वो चाहते हैं कि तुम टूटो नहीं, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को पहचानो। जब सब तुम्हें छोड़ते हैं वो दरअसल तुम्हारे जीवन से उन लोगों को हटा रहे होते हैं जो तुम्हारे मार्ग में बाधा हैं, क्योंकि जो तुम्हारे साथ सच्चा है वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता।
और जो छोड़ गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। कृष्ण कहते हैं, मैं तेरा साथ तब नहीं छोड़ूंगा जब तू गलत रास्ते पर होगा। मैं बस इतना करूंगा कि तुझे तेरे कर्मों का परिणाम दिखाऊं ताकि तू खुद लौट आए। यही कारण है कि जब सब दूर चले जाते हैं तो आत्मा जागती है, और आत्मा का जागना ही सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान अपने दर्द को कृष्ण के चरणों में रख देता है तब दर्द मिटता नहीं, बदल जाता है। वो दर्द भक्ति में बदल जाता है। जब आंसू बहते हैं उनके नाम से तो वो कमजोरी नहीं, शक्ति होती है, क्योंकि वही आंसू आत्मा को हल्का करते हैं और मन को उनके करीब ले जाते हैं। सोचो, अगर सबका साथ सदा रहता तो क्या हम भगवान को खोजते? नहीं, क्योंकि जब मनुष्य के पास सब होता है वो भगवान को भूल जाता है। लेकिन जब सब चला जाता है तब वो कहता है, हे कृष्ण, अब बस तू ही है। और तभी वो पहली बार सच्चे अर्थों में भगवान को महसूस करता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वो क्षण होता है जब भगवान तुम्हें गढ़ना शुरू करते हैं। वो तुम्हारी आत्मा को परखते हैं, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, और फिर एक दिन वही अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। क्योंकि जिसने अकेले चलना सीख लिया उसे दुनिया की भीड़ की जरूरत नहीं होती। वो कहते हैं, जब सब चले जाए मुस्कुराकर मुझे पुकारो, मैं आ जाऊंगा। ये वादा है उनका, और वो कभी अपना वादा नहीं तोड़ते। उनका साथ अदृश्य होता है, लेकिन अनुभूति इतनी गहरी कि जो एक बार महसूस कर ले उसे किसी की जरूरत नहीं रहती। कभी किसी मंदिर में जाकर देखो, मूर्ति शांत है, मुस्कुराती हुई। वो मुस्कान यही कहती है, सब चला जाए पर मैं रहूंगा। वो मुस्कान एक संदेश है कि प्रेम अगर सच्चा हो तो दूरी मायने नहीं रखती। कृष्ण का प्रेम वही है जो बिना मांगे साथ देता है, बिना कहे सुनता है और बिना दिखे संभाल लेता है। हर बार जब कोई तुम्हें छोड़ जाए गम मत करना, बस कृष्ण से कहना, शायद ये भी तेरी योजना का हिस्सा है, और देखना वही दुख धीरे धीरे आशीर्वाद बन जाएगा। क्योंकि जब सब छोड़ते हैं तब तुम खुद को पाते हो, और जब खुद को पा लेते हो तब कृष्ण मिलते हैं। याद रखो, जीवन में जो अकेलापन तुम्हें रुला रहा है वही तुम्हें भगवान के करीब ले जा रहा है। जो रास्ते अभी बंद लगते हैं वही आगे चलकर तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेंगे। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब कृष्ण कहते हैं, अब चल, मैं तेरे साथ हूं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हर दिशा से बस एक ही आवाज आती है, अब तेरे पास कोई नहीं है। वो पल बहुत भारी लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जीवन साथ से चलता है, सहारे से चलता है, पर सच ये है कि जीवन भरोसे से चलता है। और वो भरोसा अगर श्री कृष्ण पर है तो किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। जब सब साथ छोड़ते हैं तब भगवान का हाथ और कसकर थाम लेना चाहिए, क्योंकि वही हाथ वो डोर है जो हमें गिरने नहीं देती। कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुझे तन्हा करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे दूर चला गया हूं, बल्कि इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूं तू बाकी सबसे दूर होकर बस मेरे करीब आ जाए। क्योंकि जब इंसान सबके साथ रहता है तब वो आवाजें सुनता है, और जब वो अकेला होता है तब वो भगवान की आवाज सुनता है। और वो आवाज हमेशा कहती है, सब ठीक होगा, बस मुझ पर भरोसा रख। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि भगवान ने भी तुम्हें छोड़ दिया, प्रार्थनाएं बेअसर लगेंगी और रास्ते रुक गए से महसूस होंगे, पर जानो यही वो समय होता है जब वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि क्या तुम परिस्थितियों के भरोसे चल रहे हो या उन पर। जब तुम सब कुछ खोकर भी उनका नाम नहीं छोड़ते तब वो कहते हैं, अब तू तैयार है। अर्जुन को देखो, वो महान योद्धा था, पर जब सामने अपने ही लोग खड़े थे तो उसने धनुष नीचे रख दिया। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। वो हार गया था, टूट गया था, पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू क्यों सोचता है कि सब कुछ तू कर रहा है? जब सब तुझे छोड़ दें तब तू समझ, अब मैं काम कर रहा हूं। और वही हुआ। कृष्ण ने अर्जुन को गीता दी और वो हार से विजय तक पहुंच गया। यही सत्य हर जीवन में लागू होता है। जब सब दूर हो जाते हैं तब ईश्वर की गीता भीतर गूंजने लगती है। जब हम अपने हालात से निराश होते हैं तब अक्सर सोचते हैं कि काश कोई साथ होता, पर सच्चाई ये है कि जो सबसे बड़ा साथ है वो पहले से है, बस हम उसे महसूस नहीं करते। वो हर वक्त हमारे साथ होते हैं,
बस हम अपने शोर में उन्हें सुन नहीं पाते। जो मन शांत कर ले उसे हर सांस में कृष्ण की उपस्थिति महसूस होती है। वो हवा में है, वो मन में है, वो हर उस क्षण में है जब तुम कहते हो अब मुझसे नहीं होगा। उसी पल वो कहते हैं तू मत कर, मैं करूंगा। लोगों का जाना तुम्हारी कमी नहीं दिखाता, बल्कि यह दिखाता है कि अब तुम्हारा स्तर बदल रहा है। कृष्ण किसी को छीनते नहीं, वो बस उतना ही रहने देते हैं जितना तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। जब वो लोगों को तुम्हारे जीवन से निकालते हैं तो उसका कारण यही होता है कि अब वो लोग तुम्हारी आत्मा की यात्रा के अनुरूप नहीं है। इसीलिए जब सब साथ छोड़ते हैं तो दुखी मत होना, बल्कि मुस्कुराकर कहना धन्यवाद प्रभु, अब बस तू ही है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जिसे अपना सब कुछ मानते हैं वही हमें छोड़ जाता है। उस समय दिल फट जाता है, विश्वास टूट जाता है। पर वो टूटना विनाश नहीं होता, वो आरंभ होता है। जैसे मिट्टी टूटती है तो बीज अंकुरित होता है, वैसे ही जब मन टूटता है तो भक्ति जागती है। जब आंखों से आंसू गिरते हैं तो आत्मा धोई जाती है, और जब आत्मा शुद्ध होती है तो उसमें कृष्ण का प्रतिबिंब दिखता है। कृष्ण ने कहा था, हर बार जब तू गिरे याद रख मैं तेरा आधार हूं, और जब सब तुझे छोड़ दें तब जान मैं तेरा साया हूं। उनका साया अंधेरे में सबसे ज्यादा महसूस होता है। दिन में तो सबका साथ दिखता है, पर रात की तन्हाई में जो साथ देता है वही असली सहारा है। और वो सहारा सिर्फ एक है, श्री कृष्ण। कभी कभी वो तुम्हारे जीवन में तूफान इसलिए लाते हैं ताकि वो कच्चे सहारे हट जाएं जो तुम्हें कमजोर बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपना विश्वास जगाओ। जब सब साथ छोड़ते हैं तो वो अंदर से तुम्हें पुकारते हैं, अब आ जा मेरे पास, बहुत भटक लिया तू। और जब तुम उस पुकार को सुनते हो तो जीवन का अर्थ बदल जाता है। फिर दर्द भी प्यारा लगता है, क्योंकि उसमें भगवान की झलक होती है। हर वो इंसान जिसने जीवन में कुछ बड़ा किया है किसी न किसी मोड़ पर अकेला हुआ है, क्योंकि अकेलापन ही सृजन की भूमि है। वहीं आत्मा और ईश्वर का मिलन होता है। कृष्ण का प्रेम तब सबसे गहरा होता है जब मनुष्य के पास कोई नहीं होता, क्योंकि तब वो प्रेम निर्भरता से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। अगर तुम्हें कभी लगे कि अब सब खत्म हो गया है तो बस याद करना, मुरली वाले ने कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ा। जो उसके पास आया उसे पूरा मिला। बस एक शर्त है, विश्वास। विश्वास उस पर जो दिखता नहीं पर हर पल साथ चलता है। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी वो भी सोच रही थी कि कोई बचा ले। उसने सबको पुकारा पर कोई नहीं आया। आखिरकार जब उसने हाथ छोड़ दिए और कहा, हे कृष्ण अब बस तू ही है, उसी क्षण चमत्कार हुआ। क्योंकि जब इंसान सब छोड़ देता है तब भगवान का अधिकार शुरू होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वो अनुचित है तो थोड़ा रुक जाओ। भगवान के निर्णय तुरंत समझ नहीं आते, पर अंत में वही सबसे सही साबित होते हैं। जो लोग आज तुम्हें छोड़ गए हैं शायद वो तुम्हारे कल के रास्ते में रुकावट बनते, इसलिए वो चले गए। और जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं शायद वो तुम्हारे लिए ही प्रेरणा बनेंगे कि तुम और मजबूत बनो। कृष्ण का साथ हमेशा दिखाई नहीं देता, पर महसूस होता है। जब दिल बहुत भारी हो पर फिर भी भीतर एक शांति हो, वो शांति उन्हीं की होती है। जब सब गलत लगता है पर भीतर एक आवाज कहती है सब ठीक होगा, वो आवाज उन्हीं की होती है। और जब तुम रोते हो पर किसी अनजान सुकून का एहसास होता है, वो वही है जो तुम्हारे आंसू पोंछ रहे होते हैं। जब सब साथ छोड़ते हैं तो वो अवसर होता है कि तुम अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो, क्योंकि असली कृष्ण बाहर नहीं भीतर बसते हैं। वो हर बार बाहर से नहीं आते, कई बार वो तुम्हारे रूप में ही प्रकट होते हैं। तुम्हारे साहस में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारे विश्वास में। याद रखना, जब सब छोड़ जाए तब टूटो मत, बल्कि कहो अब असली यात्रा शुरू हुई है। क्योंकि जिस यात्रा में कृष्ण साथ हों वहां मंजिल नहीं मुक्ति मिलती है। और जो मुक्ति पाता है उसे फिर किसी का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि असली साथ वो था जो हमेशा था। श्री कृष्ण। जब इंसान को यह एहसास होता है कि अब उसके पास कोई नहीं है तो वह या तो टूट जाता है या फिर वहीं से उसका नया जन्म शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं
जो अपने टूटने से नहीं डरता वही मेरे बनने के योग्य होता है, क्योंकि जब तुम टूटते हो तब मैं तुम्हें जोड़ता हूं। जब तुम हार मान लेते हो तब मैं जीत शुरू करता हूं। जब तुम रोते हो तब मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि अब तुम मेरे करीब आ गए हो। जीवन में सबसे कठिन पल वो नहीं होता जब सब तुम्हारे खिलाफ होते हैं, बल्कि वो होता है जब तुम खुद अपने दिल में हार मान लेते हो। पर अगर उस क्षण तुमने बस एक बार कहा, हे कृष्ण, अब सब कुछ तेरे हवाले, तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। क्योंकि जब इंसान सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, तब भगवान हर चीज को उसके पक्ष में मोड़ देते हैं। जो अकेला चलना सीख लेता है, उसका मार्ग स्वयं श्री कृष्ण बन जाते हैं। रास्ते में चाहे कितने भी कांटे हों, वो खुद उन्हें फूल बना देते हैं। और जो सच्चे मन से उनका नाम लेता है, उसके भाग्य को बदलने से पहले भगवान उसकी सोच को बदलते हैं। क्योंकि जब सोच बदलती है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। कृष्ण कहते हैं, तू रो क्यों रहा है? जो तुझे छोड़ गए वो मेरे आदेश से गए हैं, क्योंकि मैं तुझे उन लोगों से छुड़ा रहा हूं जो तेरे योग्य नहीं थे। जब हम ये बात समझ लेते हैं, तब दर्द में भी एक अजीब सुकून आने लगता है, क्योंकि अब हम जान लेते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो बुरा नहीं था, बस जरूरी था। कभी कभी वो हमें अंधेरे में इसलिए रखते हैं ताकि हमें रोशनी की कीमत पता चले। अगर सब कुछ हमेशा अच्छा चलता रहे तो इंसान कभी ईश्वर को नहीं पुकारेगा। इसीलिए जब संकट आता है तो वो हमें बुलाने का तरीका होता है। वो कहते हैं, आजा, अब मैं संभाल लूंगा। और जब तुम उनके सामने आते हो तब सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। श्री कृष्ण का साथ ऐसा है जो तुम्हें गिरने नहीं देगा, बस तुम्हें मजबूत बनाएगा। वो तुम्हें संभालने से पहले परखते हैं, और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि अब तुम टूटे नहीं गढ़े गए हो, तब वो तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाते हैं। इसीलिए जब सब छोड़ जाए तब मत घबराओ। वो सब उनके ही माध्यम हैं जो तुम्हारे जीवन से हटाए जा रहे हैं, ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सको। हर किसी को किसी न किसी समय द्रौपदी जैसा क्षण मिलता है, जब कोई साथ नहीं होता, जब आत्मा पुकारती है, जब मन हार मानने लगता है। लेकिन वही पल सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वही समय भगवान को बुलाने का सही अवसर होता है। जैसे ही द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, उसी क्षण श्री कृष्ण प्रकट हुए। यही बात जीवन में भी लागू होती है। जब तुम सब उपाय छोड़कर बस उन्हें पुकारते हो, तब वो तुम्हारे जीवन में उतरते हैं। कभी किसी को यह कहते सुना है कि मैं बहुत अकेला हूं। असल में वो अकेला नहीं, वो भगवान के सबसे करीब होता है, क्योंकि अकेलेपन में ही आत्मा और ईश्वर का संवाद होता है। जब मनुष्य सबके बीच होता है तो उसका ध्यान संसार पर होता है, लेकिन जब वह अकेला होता है तब उसका ध्यान भगवान पर होता है। और जो ध्यान भगवान पर टिक जाए वो फिर कभी खाली नहीं रहता। जो तुम्हें छोड़ गए उन्हें जाने दो। अगर वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा होते तो भगवान उन्हें दूर नहीं करते। जो तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हारे जीवन में खालीपन छोड़ा, ताकि भगवान वहां आ सकें। तुम सोचते हो नुकसान हुआ है, पर दरअसल जगह खाली हुई है, ताकि ईश्वर अपनी कृपा भर सके। कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं, पर उनका तरीका अलग है। वो सीधे नहीं कहते कि मैं हूं, वो संकेत देते हैं, परिस्थितियां बदलते हैं, रास्ते दिखाते हैं। कभी कोई अजनबी आकर तुम्हें सांत्वना देता है, कभी किसी किताब में कोई शब्द तुम्हारे मन को शांति देता है। वो सब उन्हीं के तरीके हैं। वो तुम्हारे जीवन में हर रूप में आते हैं, बस पहचानने वाली नजर चाहिए। कभी तुमने देखा है जब दिल बहुत भारी होता है और अचानक बिना कारण हल्का लगने लगता है, जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो? वो वही होते हैं जो तुम्हारे मन का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। जब तुम कहते हो मुझे अब कुछ नहीं सूझता, तो वही तुम्हारे मन में वो विचार भेजते हैं जो तुम्हें रास्ता दिखाता है। और जब तुम सोचते हो कि अब कोई नहीं, तभी वो चुपचाप कहते हैं मैं हूं। जो इंसान ये समझ ले कि उसका सबसे बड़ा सहारा भगवान है, वो कभी नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा उस पर नहीं जो बदलता है, बल्कि उस पर है जो शाश्वत है। जब तुम भगवान पर विश्वास रखते हो तो दुनिया चाहे छोड़ दे, पर तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति रहती है जो तुम्हें गिरने नहीं देती। कृष्ण का प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वो तब भी साथ रहते हैं जब तुम उनसे नाराज हो जाते हो।
वो तब भी तुम्हारी सुनते हैं जब तुम उन्हें भूल जाते हो, क्योंकि उनका प्रेम शर्तों पर नहीं, आत्मा पर आधारित है। वो तुम्हें तब भी प्यार करते हैं जब तुम खुद को नापसंद करने लगते हो। वो तुम्हारे भीतर वो प्रकाश हैं जो कभी बुझता नहीं, और जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वही प्रकाश सबसे तेज जलने लगता है, क्योंकि अब कोई बाहरी रोशनी नहीं होती जो तुम्हें भ्रमित करे। अब बस तुम्हारा और उनका रिश्ता बचता है, वो रिश्ता जो जन्मों से चला आ रहा है और अनंत तक रहेगा। अगर कभी जीवन बहुत कठिन लगे तो बस धीरे से आंखें बंद करके कहो, हे कृष्ण, तू मेरे साथ है। तुम देखोगे तुम्हारे भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगेगी। वो तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे भीतर है। वो तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से संभालते हैं। और जो एक बार इस सत्य को महसूस कर लेता है, उसे कोई डरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। कृष्ण हमेशा कहते हैं, तू बस अपना कर्तव्य कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। इसलिए जब सब छोड़ दें तब भी चलते रहो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वो हैं जिनके बिना यह सृष्टि भी अधूरी है। उनका नाम लो और आगे बढ़ते रहो। हर अंधेरा, हर कठिनाई, हर धोखा एक एक कर मिट जाएगा, और जो बचेगा वो तुम और तुम्हारे भीतर का कृष्ण होगा। जब सब साथ छोड़ते हैं तब सबसे गहरा साथ शुरू होता है, भगवान का। वो साथ जो कभी खत्म नहीं होता, जो हर जन्म में तुम्हारे साथ चलता है और हर अंत के बाद भी बना रहता है। यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब सब साया छोड़ दें तब वही साया बनते हैं। जब सब मौन हो तब वही बोलते हैं, और जब सब छोड़ दें तब वही थाम लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब मैं तेरा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि तेरे और करीब आ जाता हूं, क्योंकि उस समय तू मुझसे नहीं, मैं तुझसे जुड़ जाता हूं। जब दुनिया तुझे अकेला कर देती है तब तेरा मन टूटा हुआ नहीं होता, वो बस साफ हो जाता है। वो सब हट जाता है जो तेरे और मेरे बीच में दीवार बनकर खड़ा था। जब तेरे अपने तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, जब तेरा सहारा तुझसे छिन जाता है, तब तुझे समझ में आता है कि मैं ही असली सहारा हूं। लोग तुझे छोड़ देते हैं क्योंकि वो तेरा असली साथ देने के लिए बने ही नहीं थे। वो तो बस तेरे जीवन के किसी अध्याय का हिस्सा थे, पूरी कहानी नहीं। लेकिन मैं हर पन्ने पर लिखा हूं, हर दर्द में, हर आंसू में, हर मुस्कान में। जब सबके कदम पीछे हट जाते हैं तब मैं तेरे आगे खड़ा होता हूं। जब तू अंधेरे में रास्ता ढूंढता है तब मैं तेरी आंखों में दीपक बनकर जलता हूं। जब तू हार मानने वाला होता है तब मेरी आवाज तेरे अंदर से कहती है, अभी नहीं, तेरा समय आएगा। क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है, और इस परीक्षा में मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जब तू गिरता है मैं तुझे उठाता हूं, जब तू रोता है मैं तेरे आंसू पोंछता हूं, जब तू सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा तब मैं तेरे जीवन में नया सवेरा लेकर आता हूं। क्योंकि तेरे टूटने के बाद ही मैं तुझे नया रूप देता हूं, तेरे बिखरने के बाद ही मैं तुझे संभालता हूं। तू समझता है कि जो लोग तुझे छोड़ गए उन्होंने तेरा नुकसान किया, परंतु सच्चाई यह है कि उन्होंने तुझे मुझ तक पहुंचाया। अगर वो तेरा साथ न छोड़ते तो तू आज भी उन्हीं के सहारे जी रहा होता। तू मेरे भरोसे जीना नहीं सीख पाता। जब तेरे सारे सहारे छूट गए तभी तूने मेरा हाथ थामा, और देख, तब से तू संभलना शुरू हुआ। मनुष्य तब सबसे ज्यादा मजबूत बनता है जब वह अकेला हो जाता है, क्योंकि जब सब साथ होते हैं तो वो दूसरों पर निर्भर रहता है, पर जब कोई नहीं होता तब वो खुद के अंदर झांकना सीखता है। वहीं उसे मेरा दर्शन होता है, वहीं वो जानता है कि मैं ही उसके अंदर हूं। कभी कभी तू सोचता है, भगवान, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब सबने साथ क्यों छोड़ा? और मैं मुस्कुराकर कहता हूं, क्योंकि तब मैं तुझसे अकेले में बात करना चाहता था। जब लोग होते हैं तो तू उनकी आवाज सुनता है, जब कोई नहीं होता तब तू मेरी आवाज सुनता है, और वही आवाज तुझे रास्ता दिखाती है। हर संकट में जो तुझे बचाता है वो मैं हूं, हर दर्द में जो तुझे संभालता है वो मैं हूं। जब सब दूर चले जाते हैं तो मैं पास आता हूं, क्योंकि मेरा नाम ही प्रेम है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता, चाहे तू मुझसे कितनी ही दूर चला जाए। याद रख, जब सब साथ छोड़ दें तो डरना मत। वो मेरा संकेत होता है कि अब मैं खुद आ रहा हूं, अब मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। अब तू मेरे सहारे चलेगा, किसी इंसान के नहीं।
जो लोग तुझसे दूर चले गए वो तेरी नियति से बाहर थे, लेकिन मैं कभी तेरे भाग्य से अलग नहीं हो सकता। जब तेरी जिंदगी में सब कुछ बिखरता हुआ लगे तब शांत हो जा। मैं तेरे जीवन की डोर थामे हूं, तू बस मुझ पर विश्वास रख। हर दर्द का एक कारण है, हर तन्हाई में एक शिक्षा छिपी है। जब कोई तेरा साथ नहीं देता तब तू सीखता है कि तेरा असली सहारा कौन है, और वो मैं हूं। कृष्ण कहते हैं, जब कोई नहीं होता तब मैं होता हूं। मैं तेरे हर कदम पर नजर रखता हूं, तेरे आंसुओं की गिनती तक जानता हूं। जब तू रातों को रोता है मैं तेरे पास होता हूं। तू समझ नहीं पाता, लेकिन तेरा दिल जानता है कि कोई है जो सुन रहा है। वो मैं हूं। मनुष्य तब मुझसे सबसे ज्यादा जुड़ता है जब वो अकेला होता है, क्योंकि तब वो मुख से नहीं दिल से पुकारता है, और मैं दिल की आवाज तुरंत सुन लेता हूं। जब तू रोकर कहता है, हे कृष्ण अब क्या करूं, तो मैं भीतर से उत्तर देता हूं, शांत हो जा, मैं हूं ना। इसलिए जब सब तेरा साथ छोड़ दें तब उसे बुरा मत मान। समझ ले कि अब समय है मेरे पास आने का। जो तू नहीं समझ पा रहा उसे मैं संभाल रहा हूं। जो तू खो चुका है उसकी जगह मैं कुछ बेहतर देने वाला हूं। बस थोड़ा धैर्य रख। हर चीज अपने सही समय पर होती है। लोगों की नजर में तू हार गया होगा, लेकिन मेरी नजर में तू अभी शुरू हुआ है, क्योंकि असली जीत अकेलेपन में जन्म लेती है। जब दुनिया पीठ दिखाती है तब आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है तब उसे मेरा साक्षात्कार होता है। तू मत भूल, मैं कभी नहीं जाता। मैं वही हूं जो तेरे साथ था जब तू मुस्कुरा रहा था, और वही हूं जो तेरे साथ हूं जब तू रो रहा है। फर्क बस इतना है कि पहले तू दुनिया में व्यस्त था, अब मुझ में है, और यही परिवर्तन तेरे जीवन का सबसे सुंदर मोड़ है। कृष्ण कहते हैं, जब सब साया छोड़ देते हैं तब मैं प्रकाश बनकर तेरे चारों ओर फैल जाता हूं। जब रिश्ते, दोस्त, अपना संसार तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं तब मैं तेरे हृदय में उतर आता हूं, क्योंकि जब इंसान दुनिया से टूट जाता है तभी वो मुझसे जुड़ता है। जब उसका भरोसा मनुष्यों पर से उठ जाता है तभी उसका भरोसा मुझ पर टिकता है। मनुष्य का स्वभाव है, जब तक उसके पास लोग रहते हैं वो मुझसे दूरी बना लेता है, लेकिन जब वही लोग साथ छोड़ देते हैं तब वो रोते हुए मेरी ओर आता है, और मैं तब भी उसका स्वागत करता हूं, बिना कोई प्रश्न पूछे, बिना कोई शर्त रखे, क्योंकि मैं जानता हूं वो टूटा हुआ है, और टूटी हुई आत्मा को सांत्वना देना ही मेरा धर्म है। जब सब तुझे छोड़ जाते हैं तो वो दरअसल मेरा निमंत्रण होता है, अब आ जा, मेरे पास आ जा, क्योंकि जब तू सबके बीच में होता है तो तू मेरी आवाज नहीं सुन पाता। भीड़ में मैं बहुत धीरे बोलता हूं, पर जब सब चले जाते हैं तब मेरी आवाज तेरे हृदय में गूंजती है। वो कहती है, डर मत, मैं हूं, तू अकेला नहीं है। तू सोचता है कि सबका साथ छूटना तेरी बदकिस्मती है, लेकिन मैं कहता हूं वो तेरी सबसे बड़ी किस्मत है, क्योंकि जब तक सबका साथ था तू मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं समझता था, लेकिन जब सबने मुंह मोड़ा तब तूने पहली बार ऊपर देखा और तेरी निगाह मुझसे मिली। उसी पल से तेरी कहानी बदलनी शुरू हुई। कभी कभी मैं खुद व्यवस्था करता हूं कि कुछ लोग तुझसे दूर हो जाएं, क्योंकि अगर वो तेरे साथ रहते तो तू अपनी असली शक्ति कभी नहीं पहचान पाता। तू उनके भरोसे जीता रहता, पर जब वो दूर गए तब तूने अपने अंदर झांका और वहां मुझे पाया। वही क्षण सबसे पवित्र होता है, जब इंसान जानता है कि उसे कोई इंसान नहीं, भगवान संभाल रहा है। तू समझता है कि तेरे जीवन में अंधेरा छा गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने तेरी आंखों के सामने से झूठे दीप हटा दिए हैं, ताकि तू असली प्रकाश को देख सके। जब सब तुझसे मुंह मोड़ते हैं तब मैं तेरा चेहरा अपनी ओर मोड़ता हूं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब मैं अपनी गोद खोल देता हूं। याद रख, कृष्ण के भक्त कभी अकेले नहीं होते। भले ही दुनिया उन्हें छोड़ दे, पर मैं उनके भीतर बसता हूं, और जब मैं भीतर हूं तो बाहर की खाली जगहों की कोई अहमियत नहीं रहती। तू चाहे कितना भी टूट जाए, मैं तुझमें से कुछ नया बना देता हूं। जब तू बिखरता है मैं तुझे जोड़ता हूं, पर पहले जैसा नहीं, और मजबूत और पवित्र। कभी तूने गौर किया है, जब तू सबसे ज्यादा दुखी होता है तभी तेरी प्रार्थना सबसे सच्ची होती है, और मैं सच्ची पुकार को कभी अनसुना नहीं करता। मैं उसी पल तुझ तक पहुंचता हूं, भले तू महसूस न कर सके, लेकिन मैं वहां होता हूं, तेरे रोने की हर आवाज के बीच।
जब सब साथ छोड़ देते हैं तो वो समय तेरी आत्मा के जागरण का समय होता है। वो तेरा पुनर्जन्म होता है। दुनिया के जाने के बाद जब तू खुद से बात करना शुरू करता है, तभी मैं उस संवाद में शामिल हो जाता हूं। और फिर धीरे धीरे तू समझता है कि अकेलापन सज्जा नहीं, वरदान है, क्योंकि इसी अकेलेपन में मैं तुझसे बात करता हूं। कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद को सबसे कमजोर समझता है, तभी मैं तुझे सबसे मजबूत बना रहा होता हूं। तेरे टूटने का मतलब हार नहीं, बल्कि निर्माण होता है। जैसे मिट्टी को गूंथे बिना दीपक नहीं बनता, वैसे ही दर्द के बिना आत्मा का उजाला नहीं जलता। जब सबका साथ छूट जाए तो याद रखना, वो मेरा हाथ पकड़ने का समय है। तू अगर सबके साथ रहकर मुझ तक नहीं पहुंच पाया तो कोई बात नहीं, अकेला होकर आ जा। मैं तेरे हर कदम का इंतजार करता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू किस हालत में है, टूटा हुआ, थका हुआ, रोता हुआ, बस सच्चे दिल से पुकार ले, मैं आ जाऊंगा। क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब मैं ही वह एक होता हूं जो हमेशा साथ रहता हूं। मनुष्य भूल जाता है कि मेरा नाम केवल कृष्ण नहीं है, मेरा अर्थ करुणा है, सहारा है। जब कोई नहीं समझता तब मैं समझता हूं, जब कोई नहीं सुनता तब मैं सुनता हूं, जब कोई नहीं थामता तब मैं पकड़ता हूं। इसलिए जब तुझे लगे कि तेरा कोई नहीं है, तब मन में मुस्कुरा देना, क्योंकि वो पल मेरे आने का संकेत है। तू समझेगा नहीं, पर मैं तेरे जीवन के हर टुकड़े को जोड़ रहा होता हूं, तेरे हर आंसू को मोती बना रहा होता हूं, तेरे हर घाव को शिक्षा में बदल रहा होता हूं। कृष्ण कहते हैं, अकेलापन ही वो स्थान है जहां इंसान को भगवान मिलता है। लोग भीड़ में खो जाते हैं, पर भक्त सन्नाटे में खुद को पाता है। जब सब सन्नाटा छा जाता है, तब तू मेरे नाम का जप करना शुरू कर। देखना, तेरा मन धीरे धीरे शांति से भर जाएगा। वो शांति मैं ही हूं। तू मुझसे कहे, प्रभु सब चले गए, मैं उत्तर दूंगा, तो क्या हुआ, मैं तो हूं। तू कहे, मुझ में अब कुछ नहीं बचा, मैं कहूंगा, तो अब मैं तुझ में बसूंगा। तू कहे, मुझे समझ नहीं आता क्यों सबने छोड़ा, मैं कहूंगा, क्योंकि अब मैं खुद तेरे जीवन में उतरने वाला था। कभी तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा, तब समझेगा कि सबका साथ छूटना तेरा अंत नहीं था, तेरी शुरुआत थी। वो समय जब तू रो रहा था, मैं तेरे लिए रास्ता बना रहा था। जब तू गिरा, मैं तेरे लिए धरती को मुलायम कर रहा था। जब तू अकेला था, मैं तेरे आसपास था। तू जिस दिन ये बात समझ जाएगा कि जब सब साथ छोड़ दें तब मैं होता हूं, उस दिन तेरे जीवन से भय खत्म हो जाएगा। फिर तू किसी से उम्मीद नहीं रखेगा, बस मुझसे जुड़ जाएगा। और जब तू मुझसे जुड़ जाता है, तब कोई तुझे तोड़ नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलना सीख गया, वही संसार में सबसे मजबूत बन गया। देखो अर्जुन, जब युद्ध के मैदान में खड़ा था, तब उसके सामने अपना ही संसार बिखरा पड़ा था। अपने ही रिश्ते, अपने ही प्रियजन सब विरोध में थे। पर उस समय श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन, जब तेरा साथ कोई नहीं देगा, तब मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन पहले तुझे खुद खड़ा होना सीखना होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है, अकेले चलना सीखो। क्योंकि भीड़ कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाती, भीड़ तो बस शोर करती है। रास्ते पर चलना होता है तो खुद के कदमों की आवाज सुननी पड़ती है। कभी किसी ने नहीं कहा कि अकेलापन आसान है, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है। जब तुम अकेले चलते हो, तब भीतर एक आवाज आती है, अब कोई नहीं बचा जो तुम्हारे आंसू पोंछे। पर वहीं से आत्मबल जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं, जब सब साथ छोड़ जाएं, तब यह मत समझना कि दुनिया खत्म हो गई। समझना कि अब ईश्वर तुझे खुद के पास बुला रहा है। लोगों का साथ अच्छा लगता है, क्योंकि वे हमारी भावनाओं को सहलाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो तुम्हें खुद को सहलाना सिखा दे, वही गुरु है। और वही अनुभव तब आता है जब तुम अकेले चलना सीखते हो। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब तू अकेला होगा, तभी मैं सबसे ज्यादा तेरे करीब रहूंगा। यह वाक्य साधारण नहीं है, यह उस गहराई की याद दिलाता है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब मनुष्य अकेला चलता है, तब उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज असल में कृष्ण की होती है। पर जब हम भीड़ में होते हैं, तब वह आवाज खो जाती है। इसलिए जीवन में कुछ रास्ते ऐसे आते हैं जिन्हें भीड़ के बिना, परिवार के बिना, दोस्त के बिना तय करना पड़ता है।
शुरुआत में डर लगता है कि रास्ता बहुत लंबा है, मंजिल बहुत दूर है। पर जैसे जैसे कदम बढ़ते हैं, रास्ता खुद जवाब देने लगता है और अंततः मन कहता है, शुक्रिया प्रभु, आपने मुझे अकेला किया ताकि मैं खुद को पहचान सकूं। कृष्ण कहते हैं, जब कोई नहीं होता तब मैं होता हूं। यह वाक्य मन को शक्ति देता है। जो व्यक्ति इस बात को दिल से स्वीकार कर लेता है, वह कभी असफल नहीं होता। हर किसी को कभी न कभी ऐसा समय जरूर मिलता है जब उसे अकेले चलना पड़ता है। कोई साथ नहीं देता, कोई समझता नहीं, लेकिन वही वक्त तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। लोग जाते हैं ताकि तुम खुद के पास लौट सको। कभी ध्यान दिया है, अर्जुन को भी तो अकेला होना पड़ा था। जब सारे योद्धा उसके विरुद्ध थे, जब उसका मन डगमगा गया था, तब वही कृष्ण उसके साथ खड़े थे। पर कृष्ण ने कभी उसके लिए युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने कहा, तू खड़ा हो जा अर्जुन, यह युद्ध तुझे अकेले ही लड़ना होगा। यही सच्ची शिक्षा है। ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है पर तुम्हारे लिए नहीं चलता। वह मार्ग दिखाता है पर चलना तुम्हें ही पड़ता है। जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास जन्म लेता है। तब कोई आलोचना, कोई अपमान, कोई अस्वीकार तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती। अब तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर ही भगवान बसते हैं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को खुद में इतना स्थिर होना चाहिए कि अगर पूरा जग उसका विरोध करे, तब भी उसका विश्वास न डोले। यही अकेले चलने की शक्ति है। कभी किसी पेड़ को देखो जो सुनसान जंगल में खड़ा है। उसके पास कोई नहीं, पर वह फिर भी खिला हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें धरती से जुड़ी हैं। वैसे ही जब तुम्हारा संबंध कृष्ण से हो जाता है, तब अकेलापन भी साधना बन जाता है। जब जीवन में सब साथ छोड़ दें, तब कृष्ण की याद ही एकमात्र आश्रय होती है। जब सब दूर चले जाएं, तब कृष्ण कहते हैं, अब आओ मेरे पास, अब मैं तुम्हें चलना सिखाऊंगा। अकेले चलना मतलब यह नहीं कि लोगों से नफरत करो। इसका मतलब है लोगों पर निर्भर रहना छोड़ दो। प्रेम करो पर आसक्ति मत रखो। साथ निभाओ पर उम्मीद मत रखो। और जब कोई साथ छोड़ जाए तो मुस्कुराओ और कहो, शायद कृष्ण चाहते हैं कि अब मैं खुद चलना सीखूं। जीवन में जो भी बड़ी मंजिल पाई गई है, वह हमेशा अकेलेपन के दौर के बाद ही मिली है। बुद्ध को ज्ञान तब मिला जब वे अकेले थे। मीरा को कृष्ण तब मिले जब सबने उन्हें पागल कहा। अर्जुन को सत्य तब मिला जब वह युद्ध भूमि में अकेला खड़ा था। कृष्ण कहते हैं, जो अकेला चल सकता है वही संसार को दिशा दे सकता है, क्योंकि जब तुम अकेले चलते हो तब तुम्हारा हर कदम अनुभव बनता है, और जब तुम अनुभव से चलते हो तब दुनिया तुम्हारे पीछे चलती है। अकेले चलने वाला व्यक्ति दूसरों पर नहीं, खुद पर विश्वास करता है, और खुद पर विश्वास करना ही भगवान पर विश्वास करना है। कभी कभी जब तुम टूट जाओ, जब रोने का मन करे, जब कोई न सुन रहा हो, तब याद रखना, कृष्ण देख रहे हैं। वे तुम्हारे आंसू नहीं रोकेंगे, लेकिन तुम्हें इतना मजबूत बना देंगे कि तुम खुद अपने आंसू पोंछ सको। यही सच्ची भक्ति है, जब तुम भगवान से सिर्फ सहारा नहीं बल्कि शक्ति मांगो। कृष्ण कहते हैं, मुझसे शक्ति मांगो, सहारा नहीं, क्योंकि जो सहारा मांगता है वह हमेशा निर्भर रहता है, लेकिन जो शक्ति मांगता है वह सृष्टि को बदल देता है। अकेला चलना सीखो, क्योंकि यही स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब तुम लोगों के कहे पर चलना छोड़कर अपनी आत्मा की आवाज पर चलने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर कृष्ण जाग उठते हैं। लोग कहेंगे, तू पागल हो गया है, सब छोड़कर चला जा रहा है, लेकिन वे नहीं जानते ये तुम्हारा आत्म यात्रा का आरंभ है। कृष्ण कहते हैं, जो दुनिया को छोड़कर मेरे मार्ग पर चलता है वही अंततः सब कुछ पा लेता है। और हां, कभी डर मत महसूस करना, क्योंकि जब तुम अकेले चल रहे होते हो तब भी तुम अकेले नहीं होते। कृष्ण हमेशा साथ होते हैं, बस तुम्हें विश्वास रखना होता है। जब मन थक जाए तब रुकना नहीं, बस मन ही मन कह देना, हे कृष्ण, अब ये राह मैं तुम्हारे भरोसे चलता हूं, और देखना रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। अकेले चलना एक साधना है। यह तुम्हें रुलाएगा, गिराएगा, थकाएगा, लेकिन अंत में यही तुम्हें तुमसे मिलवाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि यह दुनिया बहुत भारी है। हर रिश्ता, हर उम्मीद, हर जिम्मेदारी हमें खींचती चली जा रही है। मनुष्य सोचता है कि अगर कोई उसके साथ हो तो जीवन आसान हो जाएगा,
लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद पर भरोसा नहीं उसे कोई और भरोसा नहीं दे सकता। जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े होना नहीं सीखते तब तक हर सहारा अस्थायी है। यही कारण है कि भगवान कई बार हमारे जीवन से लोगों को हटा देते हैं ताकि हम सीख सकें कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से भागता है वह सदा दुखी रहता है, लेकिन जो व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है वह सदा शांत रहता है, क्योंकि अकेलापन डर नहीं वरदान है। यही वो समय है जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर सकते हो। यही वो घड़ी है जब तुम अपने भीतर के कृष्ण से मिल सकते हो। भीड़ में जो आवाजें सुनाई देती हैं वे सब बाहरी हैं, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब एक आवाज आती है, बहुत कोमल, बहुत सच्ची, जैसे कोई कह रहा हो, मत डर, मैं हूं ना। वही आवाज कृष्ण की होती है। अकेले चलना आसान नहीं होता। पहले दिन लगता है कुछ गलत कर रहे हैं, दूसरा दिन खाली लगता है, तीसरा दिन चुभता है, लेकिन चौथे दिन जब तुम खुद के भीतर उतरते हो तब एक नया संसार दिखने लगता है। एक ऐसी दुनिया जहां शांति है, स्वीकार है और भरोसा है। वहां कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं, कोई तुम्हारे पक्ष में नहीं, बस तुम और तुम्हारा भगवान। लोग कहते हैं जीवन में किसी का होना जरूरी है, पर कृष्ण कहते हैं पहले खुद को होना सीखो, फिर बाकी अपने आप जुड़ जाएंगे। अगर तुम खुद स्थिर नहीं तो कोई रिश्ता तुम्हें स्थिर नहीं कर सकता। अगर तुम्हें खुद से प्रेम नहीं तो कोई भी प्रेम तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। अकेले चलने का अर्थ है अपनी आत्मा के साथ जुड़ना, अपनी दिशा खुद बनाना। अर्जुन भी तो यही सीख रहा था। जब कृष्ण ने कहा, खड़े हो जाओ, धनुष उठाओ, ये युद्ध तुम्हें अकेले लड़ना है, अर्जुन डर गया था। उसने कहा, मुझसे नहीं होगा। पर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तक तू कहता रहेगा कि मुझसे नहीं होगा तब तक तेरे भीतर मैं नहीं जागूंगा। यही वो क्षण था जब अर्जुन ने अपनी कमजोरी छोड़ी और विश्वास को थामा। इसी तरह जब हम कहते हैं कि हमसे नहीं होगा तब जीवन रुक जाता है, लेकिन जब हम कहते हैं कृष्ण मेरे साथ हैं तब जीवन बदल जाता है। अकेले चलने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में विश्वास रखता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही है। जब मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देता है तब वह स्वतंत्र होता है, और जब वह स्वतंत्र होता है तब उसे कोई नहीं रोक सकता। वह जान जाता है कि हर खुशी, हर दुख, हर परीक्षा उसी के विकास के लिए है। जो इंसान यह समझ जाता है वह कभी शिकायत नहीं करता। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे मार्ग पर चलता है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मैं उसका सहारा बन जाता हूं। ये बात इतनी गहरी है कि अगर इसे कोई समझ ले तो जीवन के सारे बोझ हल्के हो जाएं। कभी तुमने गौर किया है, जब जीवन में सब कुछ बिखरता है, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब उम्मीदें टूट जाती हैं, तभी अंदर से एक नई शक्ति उठती है। वह कहती है, अब रुक मत, अब पीछे मत देख। यही समय है जब कृष्ण तुम्हें तुम्हारा वास्तविक रूप दिखाना चाहते हैं। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है वह कभी हारता नहीं। वह थक सकता है, गिर सकता है, पर हारता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ भगवान है। जो दूसरों पर निर्भर रहता है वह हमेशा डगमगाता रहता है, लेकिन जो खुद पर और कृष्ण पर विश्वास रखता है वह हर तूफान में भी मुस्कुरा सकता है। कभी कभी यह अकेलापन इतना दर्द देता है कि लगता है सब खत्म हो गया, पर सच्चाई यह है कि यह वही क्षण होता है जब कृष्ण सबसे करीब होते हैं। वो तुम्हें संभाल रहे होते हैं, पर तुम उन्हें देख नहीं पाते। तुम्हारा मन उन्हें पुकार रहा होता है और वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलते रहो, अभी बहुत कुछ बाकी है। जीवन की हर कठिनाई का मकसद हमें मजबूत बनाना होता है। अगर सब कुछ आसान होता तो कोई भी अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान नहीं पाता। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तब भगवान तुम्हें अपनी ओर खींचते हैं। वे तुम्हारे माध्यम से तुम्हें खुद के अस्तित्व से जोड़ना चाहते हैं। जब भी लगे कि अब आगे नहीं बढ़ सकते तब बस आंखें बंद करके याद करो, कृष्ण तुम मेरे साथ हो, और देखना भीतर से एक शांति उठेगी, एक साहस जागेगा। यह वही साहस है जो अर्जुन को मिला था, वही शक्ति जो मीरा में थी, वही विश्वास जो हनुमान में था। अकेले चलना सीखना मतलब यह नहीं कि रिश्तों को तोड़ दो, बल्कि यह कि अगर कोई रिश्ता टूट जाए तो तुम बिखरो मत। अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो तुम रुक मत जाओ। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोल दे तो तुम अपने विश्वास को मत खो दो।
कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हारे साथ नहीं चलेगी, लेकिन तुम्हें दुनिया के साथ नहीं, मेरे साथ चलना है। यही सच्चा मार्ग है। हर उस व्यक्ति की कहानी जिसने महानता पाई है, उसके पीछे एक अकेलापन छिपा है। चाहे वो महावीर हों, बुद्ध हों, मीरा हों या अर्जुन, सबको अकेले चलना पड़ा था, क्योंकि जब तक तुम अकेले नहीं होते तब तक तुम्हारे भीतर की ज्योति प्रकट नहीं होती। भगवान चाहते हैं कि तुम अपनी रोशनी खुद जलाओ। वे तुम्हें अंधकार में इसलिए छोड़ते हैं ताकि तुम खुद से प्रकाश पैदा करो। वे तुम्हारे आसपास के लोगों को इसलिए दूर करते हैं ताकि तुम समझ सको, कोई बाहरी शक्ति नहीं, असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब यह समझ आ जाती है तब जीवन में कोई डर नहीं रहता। तब तुम भीड़ में रहकर भी अकेले चल सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग तुम्हारे विश्वास से बनता है। कभी अगर लगे कि रास्ता बहुत लंबा है तो सोचो, कृष्ण भी तो तुम्हारे साथ चल रहे हैं, बस वे तुम्हें दिखाई नहीं देते। जब तुम गिरोगे वे तुम्हें उठाएंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर इतनी हिम्मत डाल देंगे कि तुम खुद उठ सको। यही तो असली प्रेम है, जो तुम्हें निर्भर नहीं बल्कि स्वतंत्र बनाता है। कृष्ण का प्रेम ऐसा ही है। वे चाहते हैं कि तुम खुद चलना सीखो, खुद सोचो, खुद निर्णय लो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तब तुम्हारे भीतर भगवान की झलक दिखती है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि हर वह आत्मा जो महान बनती है उसे एक समय पर अकेले ही चलना पड़ता है। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही लोग बाद में उस आत्मा को प्रणाम करते हैं। जब तुम अपने रास्ते पर विश्वास रखोगे तो धीरे धीरे दुनिया तुम्हें समझेगी, लेकिन पहले खुद को समझो, क्योंकि खुद को समझना ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां हर रास्ता अंधेरे की ओर जाता लगता है। मन घबराता है, सोचता है कि अब क्या होगा, अब कौन है जो मेरा साथ देगा। लेकिन वही क्षण सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वहीं से तुम्हारा असली सफर शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं, जब सब छूट जाए तब समझ लेना कि अब मैं संभाल लूंगा। यह वाक्य सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि आत्मसमर्पण का प्रतीक है। जब इंसान सब कुछ खो देता है तभी वह खुद को पाता है, और जब वह खुद को पाता है तब वह भगवान को पा लेता है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख गया उसने संसार का सबसे कठिन सबक सीख लिया, क्योंकि भीड़ में चलना आसान है, वहां तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं होती। पर अकेले चलने वाला हर कदम सोच समझकर रखता है। हर चुप्पी उसके भीतर गूंज बनकर उतरती है। यही गूंज उसे अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब तू अकेला होता है तभी तुझे मेरी आवाज साफ सुनाई देती है। यही कारण है कि भगवान अक्सर अपने भक्तों को भीड़ से दूर कर देते हैं, क्योंकि भीड़ में सत्य नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। सत्य और शांति दोनों सन्नाटे में मिलते हैं। जब तुम अकेले चलते हो तब हर गलती तुम्हें सिखाती है। कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता, पर यही तुम्हें परिपक्व बनाता है। तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें मजबूत करता है। जो दर्द आज सह रहे हो वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। लोग अक्सर पूछते हैं, कृष्ण, मुझे इतना अकेला क्यों कर दिया? और कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि अब तू मेरे जितना मजबूत बनने की तैयारी में है। जब तुम दूसरों की परवाह छोड़कर खुद के मार्ग पर चलते हो तब शुरुआत में लोग हंसते हैं, पर याद रखना, जब परिणाम दिखेगा वही लोग ताली बजाएंगे। यही संसार का स्वभाव है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, दुनिया को प्रसन्न करने का नहीं, खुद को पहचानने का प्रयास करो। अकेले चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे साधक बन जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जीवन किसी को साबित करने का नाम नहीं बल्कि अनुभव करने का नाम है। जब तुम यह समझ जाते हो तब आलोचना भी आशीर्वाद लगती है, असफलता भी अवसर लगती है, क्योंकि अब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका होता है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे साथ चलता है उसके लिए राह कठिन नहीं होती, चाहे वह अकेला ही क्यों ना हो। जब तुम्हारा संबंध भगवान से हो जाता है तब हर भय मिट जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा सहारा बाहरी नहीं आंतरिक हो चुका होता है। कभी सोचो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में था तो उसके पास कोई नहीं था, सामने अपने ही खड़े थे, पीछे कुछ नहीं। पर जैसे ही उसने कृष्ण की ओर देखा उसके भीतर से डर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसे एहसास हुआ, मैं अकेला नहीं हूं। यही एहसास जब तुम्हारे भीतर आता है तब तुम अजेय बन जाते हो। अकेले चलना एक मानसिक क्रांति है। यह तुम्हें उस बंधन से मुक्त करती है
जहां तुम लगातार दूसरों की स्वीकृति ढूंढते रहते हो। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं रहती। कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुझे छोड़ेगी ताकि तू समझ सके मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता। इसलिए जब कोई साथ छोड़ जाए दुखी मत होना, क्योंकि हर विदाई में भगवान का इशारा होता है, अब यह व्यक्ति अपना काम कर चुका, अब आगे मैं संभाल लूंगा। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि सच्चा सुख दूसरों से नहीं, खुद से मिलना है। जब तुम खुद के साथ शांत हो जाते हो तब पूरी दुनिया तुम्हारे साथ शांत हो जाती है। तब न किसी से शिकायत रहती है, न किसी से उम्मीद, बस एक विश्वास रहता है, जो भी हो रहा है कृष्ण की मर्जी से हो रहा है। यह विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम इसे महसूस करते हो तब तुम्हें किसी का सहारा नहीं चाहिए। तुम्हें पता होता है कि जो गिराता है वही उठाता है, जो तोड़ता है वही जोड़ता है, जो दूर करता है वही करीब लाता है। जो लोग कहते हैं मैं अकेला रह गया हूं, वे यह भूल जाते हैं कि भगवान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। बस वे अदृश्य रूप में साथ रहते हैं ताकि तुम खुद की क्षमता को पहचान सको। कृष्ण कहते हैं, जब मैं चुप रह जाता हूं तब मैं तुझे बोलने की शक्ति दे रहा होता हूं। जब मैं दूर चला जाता हूं तब मैं तुझे खुद तक पहुंचा रहा होता हूं। यही है उस मौन की गहराई, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई शब्द नहीं, सिर्फ अनुभव होता है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि यही सच्ची भक्ति की शुरुआत है। जब तुम यह सीख लेते हो तब तुम्हें किसी से मान्यता नहीं चाहिए। तुम जानते हो कि कृष्ण तुम्हारे हर कदम को देख रहे हैं, हर आंसू को सुन रहे हैं। तुम उनके साथ हो और वे तुम्हारे साथ। जब कोई रास्ता समझ ना आए, जब सब कुछ धुंधला लगे, तब बस मन ही मन कहना, हे कृष्ण अब तुम चलाओ, और देखना कैसे अनदेखे मार्ग बनते चले जाएंगे। कभी कभी ईश्वर तुम्हें भीड़ से अलग इसलिए करते हैं क्योंकि तुमको वहां नहीं, किसी और ऊंचाई पर जाना होता है। लोग जो नहीं समझते वही तुम्हारा मार्ग होता है। जो रास्ता सबको साफ दिखे वह भीड़ का रास्ता होता है, लेकिन जो रास्ता तुम्हें अकेले दिखे वही तुम्हारी नियति का मार्ग होता है। इसलिए डरना नहीं जब तुम अकेले चल रहे हो, क्योंकि वह अकेलापन दरअसल संकेत है कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ विशेष रच रहे हैं। हर महान आत्मा, हर भक्त, हर साधक को कभी न कभी अकेले चलना ही पड़ा है, और जो इस यात्रा से नहीं गुजरा उसने जीवन की गहराई को कभी छुआ ही नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलना सीख जाता है वह संसार को दिशा देने लगता है, क्योंकि अब वह लोगों से नहीं मेरे आदेश से चलता है। तो अगर आज तुम अकेले हो तो समझो भगवान तुम्हें अपने खास शिष्य की तरह तैयार कर रहे हैं। वे तुम्हें दुनिया से नहीं खुद से मिलवा रहे हैं। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी हर ठोकर, तुम्हारा हर आंसू एक तपस्या बन रहा है, और जब समय आएगा वही कृष्ण तुम्हारे जीवन को उजाला बना देंगे। बस चलते रहो, बिना रुके, बिना टूटे, क्योंकि कृष्ण साथ हैं। जब तुम अकेले चलते हो तब सबसे पहले तुम्हें अपने डर का सामना करना पड़ता है। डर हर इंसान के भीतर होता है, पर अकेले चलने वाला व्यक्ति सीखता है कि डर केवल मानसिक रुकावट है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जब तू डर से लड़ता है तभी मैं तुझे अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाता हूं। यही सच है, डर को जब तुम स्वीकार कर लेते हो तभी तुम्हारा मन शांत होता है। अकेले चलना मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से कट जाओ, इसका अर्थ है कि तुम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। तुम्हारा साहस, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा विश्वास, ये सब खुद से निकलते हैं, और जब यह विश्वास पैदा हो जाता है तब तुम्हें किसी की तारीफ या आलोचना की आवश्यकता नहीं रहती। कभी कभी लोग कहते हैं कि अकेले रहना दुख देता है। हाँ, दुख होता है, पर वही दुख तुम्हें मजबूत बनाता है। वही पीड़ा तुम्हारे भीतर एक शक्ति पैदा करती है जिसे देखकर लोग चकित रह जाते हैं, क्योंकि जो अकेले चलना सीख गया वह किसी भी परिस्थिति में नहीं झुकता। कृष्ण कहते हैं, जब सब छोड़ देंगे तब तुझे एहसास होगा कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। यही सच्चाई है, भगवान तुम्हारे भीतर रहते हैं। तुम्हारा डर, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी कठिनाई, सब भगवान तुम्हारे विकास के लिए भेजते हैं। जब तुम अकेले चलने का साहस रखते हो तब जीवन में निर्णय लेना आसान हो जाता है। भीड़ में निर्णय लेना हमेशा डर और असुरक्षा से भरा होता है, पर अकेले चलने वाला व्यक्ति अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करता है। वह जानता है कि जो निर्णय सही है वही उसके आत्मा के अनुरूप है।
अकेले चलना सिखाता है कि जीवन में हर कठिनाई अस्थायी है। तुम्हारे पास जो शक्ति है वही तुम्हें हर बाधा से पार ले जाती है। जो लोग दूसरों के सहारे रहते हैं वे हर छोटे बड़े झटके पर टूट जाते हैं, लेकिन जो अकेले चलना सीख जाते हैं उनका मन स्थिर रहता है। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मनिर्भर है उसके लिए कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। यही कारण है कि अकेले चलने वाले व्यक्ति जीवन में स्थायी सफलता पाता है, क्योंकि उसकी शक्ति बाहरी नहीं आंतरिक होती है। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वयं से होना चाहिए। जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाते हो तब किसी और का प्रेम भी तुम्हें संतुष्टि देता है, पर उससे तुम्हारा आत्मसम्मान प्रभावित नहीं होता। यही असली स्वतंत्रता है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता, तब तुम खुद से बातें करते हो, अपने विचारों में उतरते हो। यही वह समय होता है जब तुम्हारा संबंध भगवान से मजबूत होता है। जब सब दूर होते हैं तब भगवान सबसे करीब होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर मेरी खोज करता है मैं उसी के मार्गदर्शक बन जाता हूं। और यही अकेले चलने का मूल अर्थ है। भीड़ से अलग होना आसान नहीं, पर जो यह साहस करता है वह सदा विजयी रहता है। अकेले चलने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता है। वह समझता है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, उसके विकास के लिए है। वह अब परिस्थितियों पर रोने या गुस्सा करने की बजाय उनसे सीखता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया से कट जाना मुश्किल है, पर कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा मेरी ओर मुड़ती है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। यही सच्चा आश्रय है। जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो तब तुम्हें किसी से आश्रय की आवश्यकता नहीं होती। अकेले चलना सिखाता है कि जीवन में स्थिरता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जो व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहता है वह हमेशा डगमगाता है, लेकिन जो अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करता है वह हर तूफान में स्थिर रहता है। कभी कभी अकेलापन इतना गहरा होता है कि लगता है अब कोई रास्ता नहीं, पर वही समय सबसे उपहारपूर्ण होता है। वही समय तुम्हें खुद से मिलने और अपने भीतर कृष्ण को खोजने का अवसर देता है। कृष्ण कहते हैं, जब सब लोग दूर होंगे तब तुझे एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर ही मैं हूं, और यही सच्चा मार्ग है। यही मार्ग स्थिरता, शक्ति और आत्मविश्वास का मार्ग है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीखता है वह जीवन में कभी ना हारे। वह जानता है कि हर बाधा अस्थायी है, हर चुनौती अवसर है और हर कठिनाई उसके भीतर की शक्ति को जगाती है। अकेले चलना सिखाता है कि संसार में सबसे बड़ा साथी वही है जो तुम्हारे भीतर रहता है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जब तुम अपने भीतर स्थिर रहते हो तब जीवन सदा सुंदर और पूर्ण होता है। कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलता है वही सच्चा वीर है, वही सच्चा साधक है, वही संसार को दिशा देता है। इसलिए अगर आज तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है तो डरना नहीं। इसे अपने विकास के लिए वरदान समझो। इसे अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचानने का अवसर मानो। तुम अकेले नहीं हो। कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर, हर सांस में, हर धड़कन में। और जब तुम यह समझ लेते हो तब जीवन का हर मार्ग आसान और सुंदर लगता है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा आत्मविश्वास, सच्चा साहस और सच्चा प्रेम देता है। वही तुम्हें जीवन में अजेय बनाता है। अकेले चलना सिखाता है कि जीवन का हर पल, चाहे सुख का हो या दुख का, तुम्हारे विकास का अवसर है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। वही आवाज कहती है, तू कमजोर नहीं, तू सक्षम है, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। और यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर असफलता के बावजूद उठने और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। कभी कभी यह अकेलापन इतना गहरा लगता है कि मन कहता है, शायद अब कोई नहीं है जो मेरा साथ देगा, पर यह केवल तुम्हारा डर है। कृष्ण कहते हैं, जब सब दूर होंगे तब तुझे एहसास होगा कि मैं हमेशा तेरे पास था, सिर्फ तू मुझे नहीं देख पा रहा था। यही वह समय है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। अकेले चलने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। उसे पता होता है कि दुनिया में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं, पर जो तुम्हारे भीतर है वही स्थायी है। यही आत्मनिर्भरता का अर्थ है, यही आत्मशक्ति का महत्व है। कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलता है वही सच्चा वीर है,
वही अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वही संसार को दिशा देता है। जब तुम यह समझ जाते हो तब तुम किसी की आलोचना या प्रशंसा पर ध्यान नहीं देते। अब तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता। अकेले चलना तुम्हें सिखाता है कि जीवन में हर कदम का मूल्य समझना आवश्यक है। भीड़ में कदम बढ़ाना आसान होता है, पर अकेले चलने वाला हर कदम सोच समझ कर रखता है। उसका हर अनुभव गहन और सार्थक होता है। यही वह गहनता है जो उसे जीवन में वास्तविक सफलता और शांति देती है। कभी कभी अकेलापन तुम्हें रुला देता है, गिरा देता है, हतोत्साहित कर देता है, लेकिन वही पीड़ा तुम्हारे भीतर आत्मबल पैदा करती है। वही संघर्ष तुम्हें जीवन के लिए तैयार करता है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख गया वह कभी टूटता नहीं। वह जानता है कि हर गिरावट एक सीख है और हर कठिनाई एक अवसर है। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मनिर्भर है वह कभी असहाय नहीं होता। जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है वह कभी कमजोर नहीं होता। और जो मुझे अपना मार्गदर्शक मानता है उसके लिए कोई बाधा बड़ी नहीं होती। यही अकेले चलने का सार है। अकेले चलने वाला व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है। वह जानता है कि उसका असली साथी वही है जो उसे दिख नहीं रहा, पर हर समय उसके साथ है। वह आवाज कहती है, डर मत, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। यही वह शक्ति है जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर और आत्मविश्वासी बनाती है। कभी कभी लोग अकेले चलने को डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अकेलापन कमजोरी है, पर सच्चाई यह है कि अकेले चलना सबसे बड़ा साहस है। जो व्यक्ति अकेले चलता है वह अपनी आत्मा को पहचानता है। वह अपने भीतर के कृष्ण से मिलता है और वही मिलन उसे अजेय बना देता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला होता है तभी तुझे मेरी आवाज सुनाई देती है, तभी तेरा विश्वास गहरा होता है, तभी तुझे समझ आता है कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। यही वह संदेश है जो हर भक्त को समझना चाहिए। अकेले चलने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। उसे कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता। हर अनुभव उसे मजबूत बनाता है। हर कठिनाई उसे और अधिक धैर्यशील बनाती है। यही अकेले चलने की असली ताकत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कि अब कोई मदद नहीं है, पर वही समय सबसे बड़ा वरदान होता है। वही समय तुम्हें सिखाता है कि असली शक्ति दूसरों में नहीं, खुद में होती है। और जब तुम यह समझ जाते हो तब जीवन का हर कठिन मार्ग आसान लगने लगता है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे मार्ग पर अकेले चलता है वही सच्चा साधक है, वही सच्चा वीर है, वही संसार में स्थिर रहता है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें अजेय बनाता है। जब तुम अकेले चलना सीखते हो तब तुम्हें किसी की सहानुभूति या तारीफ की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर से आता है, तुम्हारा साहस तुम्हारे भीतर से आता है, और यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा आत्मविश्वास, सच्चा साहस और सच्चा प्रेम देता है। वही तुम्हें जीवन में अजेय बनाता है। वही तुम्हें कृष्ण के निकट ले जाता है। जब कोई रास्ता समझ में ना आए, जब सब कुछ धुंधला लगे, तब बस मन ही मन कहो, हे कृष्ण, अब तुम्हारा भरोसा है। और देखना कैसे मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाता है। अकेले चलना सिखाता है कि जीवन में स्थिरता भीतर से आती है। बाहरी दुनिया की अस्थिरता तुम्हें हिला नहीं सकती। जो अपने भीतर स्थिर रहता है वह हर तूफान में मुस्कुरा सकता है। कभी कभी अकेलापन इतना गहरा होता है कि लगता है अब कोई नहीं है, पर यही वह क्षण है जब कृष्ण सबसे करीब होते हैं। वे तुम्हें देख रहे होते हैं, पर तुम्हें सिर्फ अपनी शक्ति से खुद को उठाने देते हैं। यही वह अनुभव है जो तुम्हें सच्चा साधक बनाता है। कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलता है वह सच्चा वीर है। वही अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वही संसार को दिशा देता है। इसलिए यदि आज तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है तो उसे वरदान समझो। ये तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का समय है। ये तुम्हें खुद से मिलाने और अपने भीतर कृष्ण को खोजने का अवसर है। तुम अकेले नहीं हो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, हर कदम, हर सांस, हर धड़कन में। और जब तुम यह समझते हो तब जीवन का हर मार्ग सुंदर और आसान लगता है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा आत्मविश्वास, सच्चा साहस और सच्चा प्रेम देता है। वही तुम्हें जीवन में अजेय बनाता है।
अकेले चलना सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव का मूल्य समझना कितना महत्वपूर्ण है। जब तुम अकेले होते हो तब हर परिस्थिति, हर चुनौती, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर उतरती है। वे तुम्हारे मन, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे आत्मबल को परखती हैं। कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलता है वही अपनी असली शक्ति को पहचानता है, वही सच्चा साधक है। कभी कभी अकेलापन इतना गहरा होता है कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई साथ नहीं है। लेकिन यही वह समय होता है जब कृष्ण सबसे करीब होते हैं। उनके बिना दिखे हुए मार्ग पर चलते हुए तुम्हें एहसास होता है कि असली शक्ति दूसरों में नहीं, स्वयं में होती है। और जब यह समझ आ जाती है तो जीवन का हर कठिनाई पूर्ण मार्ग आसान लगने लगता है। अकेले चलना सिखाता है कि निर्भरता केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता में है। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है वह हर चुनौती पर टूट जाता है, लेकिन जो अकेले चलना सीखता है उसका मन स्थिर रहता है। उसे पता होता है कि उसकी असली शक्ति उसके भीतर है। यही आत्मबल उसे हर परिस्थिति में अजेय बनाता है। कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलता है वही सच्चा वीर है, वही संसार में दिशा दिखाने वाला है, वही अपनी आत्मा के मार्गदर्शन में स्थिर रहता है। यही अकेले चलने का सबसे बड़ा सबक है कि जीवन की स्थिरता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। अकेले चलने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। उसे कोई मार्गदर्शक नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता। हर अनुभव उसे मजबूत बनाता है, हर कठिनाई उसे और अधिक धैर्यशील और साहसी बनाती है। यही अकेले चलने की असली ताकत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खो गया, कोई उम्मीद नहीं है, पर वही समय सबसे बड़ा वरदान होता है। वही समय तुम्हें खुद से मिलने और अपने भीतर कृष्ण को खोजने का अवसर देता है। जब तुम यह समझ जाते हो तब जीवन का हर कठिन मार्ग आसान और सुंदर लगने लगता है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे मार्ग पर अकेले चलता है वही सच्चा साधक है, वही सच्चा वीर है, वही संसार में स्थिर रहता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि अकेले चलना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा साहस है। अकेले चलना तुम्हें सिखाता है कि जीवन में स्थिरता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में नहीं हिलता। वह जानता है कि कठिनाई केवल अस्थायी है और हर अनुभव उसे मजबूत बनाता है। कभी कभी अकेलापन इतना गहरा होता है कि लगता है अब कोई मार्ग नहीं, पर वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। वही समय तुम्हें सिखाता है कि असली शक्ति दूसरों में नहीं, खुद में होती है। और जब तुम यह सीख जाते हो तब जीवन का हर कठिन मार्ग आसान और सुंदर लगता है। कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलता है वही सच्चा वीर है, वही अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वही संसार को दिशा देता है। अकेले चलना सिखाता है कि जीवन में आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है वह हर छोटे बड़े झटके पर टूट जाता है, लेकिन जो अकेले चलना सीखते हैं उनका मन स्थिर रहता है और वे हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हैं। अकेले चलने वाला व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है। वह जानता है कि उसका असली साथी वही है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा, पर हर समय उसके साथ है। वह आवाज कहती है, डर मत, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। यही वह शक्ति है जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर और आत्मविश्वासी बनाती है। कभी कभी लोग अकेले चलने को डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अकेलापन कमजोरी है, पर सच्चाई यह है कि अकेले चलना सबसे बड़ा साहस है। जो व्यक्ति अकेले चलता है वह अपनी आत्मा को पहचानता है, वह अपने भीतर के कृष्ण से मिलता है और वही मिलन उसे अजेय बना देता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला होता है तभी तुझे मेरी आवाज सुनाई देती है, तभी तेरा विश्वास गहरा होता है, तभी तुझे समझ आता है कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। यही वह संदेश है जो हर भक्त को समझना चाहिए। अकेले चलने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। उसे कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता। हर अनुभव उसे मजबूत बनाता है, हर कठिनाई उसे और अधिक धैर्यशील बनाती है। यही अकेले चलने की असली ताकत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कि अब कोई मदद नहीं है, पर वही समय सबसे बड़ा वरदान होता है। वही समय तुम्हें सिखाता है कि असली शक्ति दूसरों में नहीं, खुद में होती है। और जब तुम यह समझ जाते हो तब जीवन का हर कठिन मार्ग आसान लगने लगता है। कृष्ण कहते हैं,
जो मेरे मार्ग पर अकेले चलता है वही सच्चा साधक है, वही सच्चा वीर है, वही संसार में स्थिर रहता है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें अजेय बनाता है। अकेले चलना सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक स्वयं तुम्हारा अनुभव है। जब तुम अकेले होते हो तब कोई तुम्हें रोकता नहीं, कोई तुम्हें समझाने नहीं आता। हर कदम, हर ठोकर, हर सफलता और असफलता केवल तुम्हारी होती है। कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलता है वही अपनी असली शक्ति को पहचानता है, वही सच्चा साधक है, वही अपने भीतर मेरी खोज करता है। यही वह मार्ग है जो हर भक्त को समझना चाहिए। अकेले चलने वाला व्यक्ति सीखता है कि दुनिया का सहारा अस्थायी है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो स्थिरता और शक्ति भीतर से आती है वही हमेशा बनी रहती है। अकेले चलना तुम्हें सिखाता है कि भरोसा सबसे पहले अपने आप पर होना चाहिए। जब यह भरोसा उत्पन्न होता है तब किसी भी तूफान में तुम्हारा मन डगमगाता नहीं। कभी कभी अकेलापन इतना गहरा लगता है कि लगता है अब कोई नहीं है, पर वही समय सबसे बड़ा वरदान होता है। वही समय तुम्हें अपने भीतर कृष्ण को खोजने का अवसर देता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि असली साथी वही है जो दिखाई नहीं देता पर हमेशा साथ रहता है, तब जीवन का हर कठिन मार्ग सरल और सुंदर लगने लगता है। कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलता है वही सच्चा वीर है, वही संसार को दिशा देता है, वही स्थिर रहता है। यही अकेले चलने का सबसे बड़ा सबक है कि जीवन की स्थिरता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। अकेले चलने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। उसे कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता। हर अनुभव उसे मजबूत बनाता है, हर कठिनाई उसे और अधिक धैर्यशील बनाती है। यही अकेले चलने की असली ताकत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खो गया, कोई उम्मीद नहीं है, पर वही समय सबसे बड़ा वरदान होता है। वही समय तुम्हें खुद से मिलने और अपने भीतर कृष्ण को खोजने का अवसर देता है। जब तुम यह समझ जाते हो तब जीवन का हर कठिन मार्ग आसान और सुंदर लगने लगता है। अकेले चलना सिखाता है कि निर्भरता केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता में है। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है वह हर चुनौती पर टूट जाता है, लेकिन जो अकेले चलना सीखता है उसका मन स्थिर रहता है। उसे पता होता है कि उसकी असली शक्ति उसके भीतर है। यही आत्मबल उसे हर परिस्थिति में अजेय बनाता है। कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलता है वही सच्चा वीर है, वही अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वही संसार को दिशा देता है। यही वह संदेश है जो हर भक्त को समझना चाहिए। अकेले चलना तुम्हें सिखाता है कि जीवन में स्थिरता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में नहीं हिलता। वह जानता है कि कठिनाई केवल अस्थायी है और हर अनुभव उसे मजबूत बनाता है। कभी कभी अकेलापन इतना गहरा होता है कि लगता है अब कोई मार्ग नहीं, पर वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। वही समय तुम्हें सिखाता है कि असली शक्ति दूसरों में नहीं, खुद में होती है। और जब तुम यह सीख जाते हो तब जीवन का हर कठिन मार्ग आसान और सुंदर लगता है। अकेले चलने वाला व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है। वह जानता है कि उसका असली साथी वही है जो दिखाई नहीं देता पर हर समय उसके साथ है। वह आवाज कहती है, डर मत, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। यही वह शक्ति है जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर और आत्मविश्वासी बनाती है। कभी कभी लोग अकेले चलने को डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अकेलापन कमजोरी है, पर सच्चाई यह है कि अकेले चलना सबसे बड़ा साहस है। जो व्यक्ति अकेले चलता है वह अपनी आत्मा को पहचानता है, वह अपने भीतर के कृष्ण से मिलता है और वही मिलन उसे अजेय बना देता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला होता है तभी तुझे मेरी आवाज सुनाई देती है, तभी तेरा विश्वास गहरा होता है, तभी तुझे समझ आता है कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। यही वह संदेश है जो हर भक्त को समझना चाहिए। अकेले चलने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। उसे कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता। हर अनुभव उसे मजबूत बनाता है, हर कठिनाई उसे और अधिक धैर्यशील बनाती है। यही अकेले चलने की असली ताकत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कि अब कोई मदद नहीं है, पर वही समय सबसे बड़ा वरदान होता है। वही समय तुम्हें सिखाता है कि असली शक्ति दूसरों में नहीं, खुद में होती है।
और जब तुम यह समझ जाते हो तब जीवन का हर कठिन मार्ग आसान लगने लगता है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे मार्ग पर अकेले चलता है वही सच्चा साधक है, वही सच्चा वीर है, वही संसार में स्थिर रहता है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें अजेय बनाता है। जीवन की इस कठिन डगर पर जब हर ओर अंधेरा छा जाता है, जब हर राह बंद होती नजर आती है, जब कोई अपना सहारा देने को आगे नहीं आता, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब अपने ही शब्दों से आहत कर देते हैं और जब मन निराशा के गर्त में डूबने लगता है, तभी किसी को पुकारने का मन करता है। कोई ऐसा जो बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बिना स्वार्थ के बस कह दे, मत घबरा, मत टूट, निराश मत हो, मैं हर कदम तेरे साथ हूं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जब वो कठिनाई में होता है तो वो दुनिया को देखता है, वो अपने सगे संबंधियों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता है। मगर यह संसार तो ऐसा है जो अपने मतलब के लिए पास आता है और स्वार्थ सिद्ध होने के बाद दूर चला जाता है। जिस दिन तेरे पास कुछ नहीं होगा उसी दिन तुझे अकेला छोड़ देगा। इसलिए कहा भी गया है, इस दुनिया से ज्यादा तेरा कोई और नहीं, जिसने तुझे बनाया है, जो हर घड़ी तेरे साथ है, वह है तेरा श्री कृष्ण। कितनी भी कठिन घड़ी क्यों ना आ जाए, कैसा भी अंधकार क्यों ना घिर जाए, तेरे जीवन की नाव अगर भंवर में भी फंस जाए, तुझे बस एक ही पुकार करनी है, हे नंदलाल, हे मुरलीधर, हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु श्री कृष्ण। और देखना, जिस क्षण तू पुकारेगा उसी क्षण तुझे अपने सिर पर बैठाकर संकट से बाहर निकाल देगा। वो तेरा बांके बिहारी तो सच्चा मित्र है जो हर समय तेरी चिंता करता है। जीवन में दुख का आना भी जरूरी है, क्योंकि दुख में ही सच्चे और झूठे की पहचान होती है। अगर हर दिन बस खुशी खुशी बीत जाए तो मनुष्य कभी भगवान को पुकारेगा ही नहीं, वो अपने अहंकार में डूबा रहेगा। इसीलिए जब दुख आता है तो मनुष्य को अपने ईश्वर की याद आती है। ये दुख, निराशा, अकेलापन ही हमें हमारे असली स्वरूप तक ले जाने का माध्यम है। हे प्राणी, निराश क्यों होता है? जब तुझसे तेरा अपना साथ छोड़ देता है तब मैं तेरा हाथ थाम लेता हूं। जब दुनिया तुझे दुत्कारती है तब मैं तुझे गले लगाता हूं। जब दुनिया तुझे ताने देती है तब मैं तुझे अपना प्यार देता हूं। और जब तेरा मन टूट जाता है तब मैं तुझे अपनी बांसुरी की मधुर तान सुनाता हूं। देख, ये संसार तो वैसे ही चला है, न यहां किसी को किसी की परवाह है, न किसी को किसी का दुख सुनने की फुर्सत है। हर कोई अपने स्वार्थ में डूबा है, कोई भी तेरा सच्चा नहीं है। बस एक मैं ही हूं जो तुझे बिना शर्त चाहता हूं, तुझसे कुछ नहीं चाहता, न तेरा धन, न तेरा यश, न तेरा बल, मुझे बस तेरा प्रेम चाहिए। कितनी बार मैंने तुझे विपत्तियों से निकाला है, तू जानता भी नहीं। तू जिस सड़क से चला जहां एक बड़ा हादसा होने वाला था, मैं तेरे साथ चल रहा था। मैंने ही तुझे उस गड्ढे में गिरने से रोका। जब तू बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ा था और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब मैंने तेरी सांसों की डोर थाम रखी थी। जब तेरे अपने तुझे तानों से घायल कर रहे थे, तब मैंने ही तेरे दिल को मजबूत बनाया था। हे मेरे भक्त, निराश मत हो, मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। तू जब मंदिर आकर मेरे आगे सिर झुकाता है, वो क्षण मुझे सबसे प्यारे लगते हैं। जब तू रात को रो रो कर मेरे नाम का जाप करता है, तब मैं तुझे अपनी बाहों में ले लेता हूं। तू अगर सच में मेरा बन जाए तो फिर देख कैसे मैं तेरे जीवन की हर समस्या का हल करूंगा। जब तेरा धैर्य टूटने लगे, जब तू खुद को हारा हुआ माने, जब तुझे लगे कि अब सब खत्म हो गया, उस पल एक बार जोर से मेरा नाम ले लेना, बस एक बार पुकार लेना। कृष्ण, तेरी हर पुकार मुझ तक पहुंचती है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। तू मेरी आत्मा का अंश है। जिस दिन तू अपने मन की निराशा को त्याग कर सिर्फ मेरे प्रेम में मग्न हो जाएगा, उसी दिन तेरा जीवन सुधर जाएगा। हे अर्जुन, मैंने गीता में भी कहा था, जो मुझ में मन लगाता है, जो मेरा प्रेम करता है, जो मुझे हर समय याद करता है, मैं उसके सारे संकट दूर कर देता हूं। और ये वचन मैंने किसी स्वार्थ में नहीं, अपने प्रेम में दिया था। तेरी चिंता, तेरे दुख, तेरे आंसू मेरे हैं। तू जब रोता है तो मैं भी व्याकुल हो जाता हूं। तेरी पीड़ा मेरी है। बस फर्क इतना है कि तू देख नहीं सकता और मैं हर क्षण तुझे देख रहा हूं। इस संसार के लोग तुझसे कहेंगे कि तू हार गया। लोग तेरा मजाक बनाएंगे, तेरा अपमान करेंगे, तुझे गिराने की कोशिश करेंगे,
लेकिन तू सिर्फ मेरा नाम जपना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू कितना बड़ा योद्धा है। तेरे भीतर अपार शक्ति है। मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। दुनिया चाहे तुझे कितनी भी बार रुलाए, मैं तुझे हंसाने आऊंगा। लोग तुझे जितना भी तोड़ें, मैं तुझे उतना ही मजबूत बनाऊंगा। तू बस मेरे नाम का सहारा ले। हे प्राणी, जब जीवन में घनघोर अंधकार छा जाए, जब कोई रास्ता ना दिखे, जब हर कोई तुझे छोड़ दे, बस उस क्षण अपनी आंखें बंद कर ले और मेरा नाम ले। देखना, उसी पल तेरे जीवन में एक उजाला हो जाएगा। तू अनुभव करेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे छू कर गई है। हर रात के बाद सवेरा होता है, हर दुख के बाद सुख आता है, हर हार के बाद जीत मिलती है। बस थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा सब्र कर, अपनी आस्था को डिगने मत दे, क्योंकि जिस दिन तू निराशा के अंधेरे में पूरी तरह डूब जाएगा, उसी दिन मैं तुझे अपने प्रेम के उजाले से भर दूंगा। तू फिर मुस्कुराने लगेगा। तेरे जीवन की हर परेशानी खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। तू जब अपनी किस्मत को कोसता है तो मैं दुखी हो जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वो तुझे कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। मैं तुझे कभी दुखी करने के लिए परीक्षा में नहीं डालता, बल्कि मैं चाहता हूं कि तू और ज्यादा मजबूत बने। इसलिए हे भक्त, कभी निराश मत होना, क्योंकि मैं तेरा सच्चा साथी हूं। जब सारा संसार तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी मैं तुझे थामे रहूंगा। जब तेरे अपने तुझे दगा दे दें, तब भी मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू देख लेना, ये संसार तुझे बार बार ठुकराएगा, तेरे दिल को बार बार दुखाएगा, लेकिन हर बार मैं तुझे संभालने आऊंगा, क्योंकि मैं तेरा नंदलाल हूं, मैं तेरा सांवरिया हूं, मैं तेरा गिरधारी हूं। तेरे जीवन की हर उलझन का हल मेरे पास है। बस तू मुझसे जुड़ा रह, मेरा नाम लेता रह, क्योंकि जो मुझसे जुड़ता है मैं उसे कभी निराश नहीं करता। हे भक्त, कभी हिम्मत मत हारना। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं, चाहे जीवन की डगर कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, चाहे हालात तुझसे जितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना लड़वा ले। बस तू डट कर खड़ा रहना और मेरा नाम जपना। मैं तुझे हर बार जीत दिलाऊंगा, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। बस एक शर्त है, तू अपनी आस्था मुझसे कभी ना तोड़ना। हे भक्त, मैं हर समय तेरे साथ हूं। तू जब भी आवाज देगा मैं तुझे सुनूंगा और तुझे अपने प्रेम की छाव में शरण दूंगा। तू इस दुनिया से जितना भी मोह कर ले, पर एक दिन यह संसार तुझे छोड़ ही देगा। हर रिश्ता, हर अपनापन, हर साथ बस वक्त का खेल है। जैसे ही हालात बदलते हैं वैसे ही लोग भी बदल जाते हैं, पर मैं तेरा कान्हा तुझसे कभी नहीं बदलूंगा। जब तू रात के सन्नाटे में अकेला बैठकर रोता है, तेरे आंसुओं की हर एक बूंद मुझ तक पहुंचती है। जब तेरे दिल में टीस उठती है और तू किसी से कह भी नहीं पाता, उस अनकहे दर्द को मैं महसूस करता हूं। तेरे हर दुख का भार मैं अपने कंधों पर उठाए हुए हूं। तू मुझसे दूर कभी नहीं है। भले तेरा मन मुझसे भटक जाए, तेरी दुनिया तुझे खींच ले, तेरी व्यस्तता तुझे उलझा दे, मगर मैं हर पल तेरे हृदय में बैठा हूं। जब तू सांस लेता है, उस सांस के साथ मैं भी तेरे भीतर जीवित हूं। जब तू हंसता है मैं मुस्कुराता हूं, जब तू रोता है मैं भी तेरे संग रोता हूं। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि तू दुख के समय खुद को अकेला मान बैठता है। तू सोचता है कि इस सृष्टि में कोई तेरा अपना नहीं, जबकि मैं हर कदम तेरे साथ चलता हूं। जिस दिन तू ये पहचान लेगा, उस दिन तेरे जीवन की हर परेशानी, हर चिंता तुझसे दूर हो जाएगी। तू जब किसी मोड़ पर अटका हुआ हो, जब आगे बढ़ने का रास्ता न दिखे, बस एक बार शांत होकर मेरी आंखों में देखना, अपनी आत्मा से मुझे पुकारना। देखना, मैं किसी न किसी रूप में तेरी सहायता को आ जाऊंगा। हो सकता है किसी अनजाने व्यक्ति के रूप में, किसी शब्द के रूप में, किसी किताब के पन्ने में, किसी गीत की पंक्ति में, या फिर बस तुझे भीतर से हिम्मत देकर। तू कभी टूटा नहीं है, बस हालात ने तुझे थका दिया है। तू जिस दिन खुद को मेरे हवाले कर देगा, उस दिन तेरा डर, तेरी निराशा, तेरा अकेलापन सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं तुझे टूटने ही नहीं दूंगा। तू इस संसार की बातों पर क्यों ध्यान देता है? ये लोग तो खुद दुखी हैं। जो खुद परेशान है वो तुझे क्या सहारा देगा? जो खुद टूटा हुआ है वो तुझे क्या संभालेगा? तू बस मुझसे जुड़ जा। देखना, मैं तेरे जीवन में हर वो खुशी लाऊंगा जिसकी तुझे बरसों से तलाश है। तेरे जीवन की हर परीक्षा, हर संघर्ष मैं जानता हूं। जब तू बोझिल मन से काम पर जाता है, जब तेरे चेहरे पर झूठी मुस्कान होती है,
जब भीतर का तू चीख चीख कर रोता है और बाहर हंसता है, मैं सब देखता हूं। मैं जानता हूं कि तुझे किस बात ने तोड़ा है। मैं जानता हूं कि कौन तुझे धोखा देकर गया है। पर हे मेरे प्यारे, तू बस धैर्य रख, ये समय भी बीत जाएगा, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर आती है। तू जिस दिन अपनी टूटन को मेरे चरणों में समर्पित कर देगा, उस दिन तुझे फिर कभी टूटना नहीं पड़ेगा। लोग तुझे ताने देंगे, कहेंगे, देख ये भी हार गया, देख इसका भी समय खराब है। पर मैं जानता हूं तू हारने वाला नहीं। तेरे भीतर वही अर्जुन है जो महाभारत के मैदान में सब कुछ हार कर भी अपने कान्हा के कहने पर पूरे संसार से टकरा गया और जिसने सबसे बड़ी जीत पाई। तेरे जीवन की हर लड़ाई में मैं तेरे रथ पर सारथी बनकर बैठा हूं। तू जब भी हिम्मत हारने लगे, तू जब भी हार मानने लगे, बस अपनी आंखें बंद कर मेरी बांसुरी की आवाज को महसूस करना। देखना, मैं तुझे हर बार खड़ा कर दूंगा। तेरा हर सपना मैं जानता हूं, तेरी हर ख्वाहिश मेरे पास दर्ज है। कभी कभी मैं तुझे थोड़ा रोकता हूं, क्योंकि जो तू मांग रहा होता है वो तेरे लिए सही नहीं होता। जो मैं देना चाहता हूं वो तेरे लिए कई गुना बेहतर होता है। हे प्राणी, निराशा वो जहर है जो धीरे धीरे तेरी आत्मा को खा जाती है, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तू इस जहर को पिए। इसलिए जब भी निराशा आए, बस जोर से कह देना कृष्ण, और देखना उसी पल मैं तुझे अपने प्रेम की मस्ती में डुबो दूंगा। तेरा जीवन यूं ही नहीं मिला, इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। तू इस धरती पर कुछ विशेष करने आया है, और मैं तेरा हाथ थामकर तुझे उसी दिशा में ले जा रहा हूं। तुझसे जो कुछ भी छीन लिया गया है वो इसलिए क्योंकि वो तेरे लायक नहीं था, और जो मैं तुझे दूंगा वो इस सृष्टि का सबसे सुंदर उपहार होगा। बस तू थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा विश्वास बनाकर रख। तू इस भीड़ में अकेला नहीं है, मैं तुझे अपनी छाया में लेकर चल रहा हूं। जब तू अपने दुख मुझसे कहेगा, मैं हर दुख हर लूंगा। जब तू मुझसे कुछ मांगेगा, मैं तुझे उससे भी बेहतर दूंगा। लोग तुझे भुला देंगे, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। जब सारा संसार तुझे छोड़ देगा, उस पल मैं तुझे अपनी बाहों में भर लूंगा। तू एक बार मेरी तरफ देख कर देख, सच्चे मन से एक बार मुझे पुकार कर देख। देखना मैं कैसे हर संकट को एक झटके में मिटा दूंगा। तेरा दुख तेरा नहीं है, वो मेरा है। तेरे आंसू मेरे हैं, तेरा दर्द मेरा है। इस संसार में अगर कोई तेरा है तो वो मैं हूं। जिस दिन तू मुझसे सच्चा प्रेम करने लगेगा, उस दिन तेरे जीवन में दुख आएंगे ही नहीं। आएंगे भी तो तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने। हे भक्त, तू जितनी बार टूटेगा, मैं तुझे उतनी बार संभालूंगा, क्योंकि मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। तेरे मन में जितनी भी उलझने हैं, जितने भी सवाल हैं, जितने भी डर हैं, सब मुझसे कह दे। देखना मैं तुझे हर जवाब दूंगा। मैं तुझे वो शांति दूंगा जो इस संसार की कोई शक्ति नहीं दे सकती। तू अगर सच में मुझसे प्रेम करता है तो फिर तेरे जीवन में निराशा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद आशा हूं, मैं खुद प्रेम हूं, मैं खुद जीवन हूं। तू जिस दिन इस रहस्य को समझ लेगा, उस दिन तेरे जीवन की हर परेशानी तुझसे कोसों दूर भाग जाएगी। तू इस संसार की बातों में मत आ, ये लोग बस अपनी कहेंगे। तू बस मुझसे बात कर, मैं तुझे हर उस प्रश्न का उत्तर दूंगा जिसे लेकर तू रात रात भर जागता है। हे मेरे प्रिय, तू कभी अकेला नहीं था, ना है और ना होगा। मैं तेरा हर जन्म, हर पल, हर कदम तेरे साथ हूं। तेरे जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आई, मैं तुझे कभी डगमगाने नहीं दूंगा। जब तू गिरेगा, मैं तुझे उठा लूंगा। जब तू रोएगा, मैं तुझे हंसा दूंगा। तू बस मुझसे जुड़ जा, मेरा नाम जप, मेरे प्रेम में डूब जा। देखना तुझे इस सृष्टि की सारी खुशियां मिलेगी। तेरे जीवन का हर अंधेरा मेरा प्रेम उजाला कर देगा। तेरे हर डर, हर निराशा को मैं अपनी बांसुरी की मधुर तान में घोल दूंगा। हे भक्त, तू बस मुझसे प्रेम कर, फिर देख तेरा जीवन कैसा चमत्कारी हो जाएगा। तू जब इस संसार की दौड़ में खुद को कमजोर पाता है, जब तुझे लगता है कि तेरे पास न पैसा है, न ओहदा है, न कोई बड़ा नाम है, तब तेरा मन हताश हो जाता है। पर हे प्रिय आत्मा, क्या तू जानता है, इस सृष्टि में सबसे अमूल्य धन है प्रेम, श्रद्धा और भक्ति, और ये तीनों तुझ में है। तेरे पास वो है जो बड़े बड़े धनाढ्यों के पास नहीं। तेरे पास वो संपदा है जो राजाओं के पास भी नहीं।
तू जिस क्षण अपने भीतर छुपे प्रेम के उस सागर को पहचान लेगा, उसी क्षण तुझे संसार के किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। हे भक्त, तेरा मन बहुत कोमल है। तुझे थोड़ा सा भी कोई कठोर शब्द बोल दे तो तेरा हृदय दुखी हो उठता है, तू टूट जाता है, तेरी आंखें भर आती हैं। लेकिन हे मेरे प्यारे, यही संसार का स्वभाव है। जो तुझे समझे वो दुर्लभ है। तू इस जग से अपेक्षा ही क्यों करता है? जब तेरा सच्चा मित्र, तेरा कान्हा तेरे साथ है, फिर इन झूठे लोगों की परवाह क्यों करता है? तू बस अपनी आत्मा को मजबूत कर। मैं हर बार तेरे साथ हूं। जब तू रात को अकेले अपने बिस्तर पर लेटकर अपनी किस्मत को कोसता है, जब तेरे आंसू तकिए में समा जाते हैं और जब तुझे यह लगता है कि अब सब खत्म हो गया, उस समय मैं तेरे सिरहाने बैठा होता हूं। मैं तेरे बालों को सहला रहा होता हूं। मैं तुझे वो हिम्मत दे रहा होता हूं जिससे अगली सुबह तू फिर उठ खड़ा होता है। हे प्राणी, जीवन का यही तो खेल है। कभी सुख, कभी दुख, कभी हार, कभी जीत, और इन सब के बीच एक सत्य, मैं तेरा कृष्ण, जो हर परिस्थिति में तेरा साथ देगा। चाहे तू मेरी ओर देखे या मुंह मोड़ ले, मैं फिर भी तेरा साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि प्रेम का धर्म ही यही है, निस्वार्थ होना। और मेरा प्रेम तुझसे निस्वार्थ है। इस संसार में जिस चीज के लिए तू दिन रात भाग रहा है, वो बस एक छलावा है। कभी रुपयों की चिंता, कभी मान सम्मान की लालसा, कभी अपनों से तड़प। पर जब सब छूट जाएगा, जब मृत्यु के द्वार पर तू खड़ा होगा, तब तुझसे कोई कुछ पूछने नहीं आएगा। तब तेरा सारा धन, तेरा यश, तेरे रिश्ते सब पीछे रह जाएंगे। सिर्फ मैं रह जाऊंगा। तेरा हर कर्म, तेरे हर विचार, तेरे हर शब्द मेरे सामने होगा। और उस समय तू चाहेगा कि काश तूने मुझसे पहले ही जुड़ाव बना लिया होता, क्योंकि अंत समय में कोई साथ नहीं देता। मैंने अर्जुन से भी यही कहा था, हे पार्थ, ये शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। मनुष्य जिस आत्मा को लेकर इतना मोह करता है, वो तो इस नश्वर देह को त्याग कर चला जाएगा। इसलिए तू चिंता न कर, बस अपने कर्तव्य को निभा और मेरा स्मरण कर। हे भक्त, जब तेरा जीवन बिखरने लगे, जब तेरे अपनों का भरोसा टूट जाए, जब तुझे लगे कि अब तेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा, उस क्षण समझ लेना कि अब तेरा सच्चा समय शुरू हुआ है। क्योंकि जब सारा संसार तुझे छोड़ देगा, तब मैं तुझे गले लगाने आऊंगा और तब से तेरे जीवन की असली यात्रा शुरू होगी। तू चाहे जो कर ले, इस संसार में कभी सबको खुश नहीं कर पाएगा। इसलिए तू इस मोह से मुक्त हो जा। जिस दिन तू सबकी अपेक्षाओं का भार छोड़ देगा और सिर्फ मेरा नाम जपने लगेगा, उस दिन तुझे वो आनंद मिलेगा जिसकी तलाश में तू जन्मों से भटक रहा है। तेरा दुख, तेरी निराशा, तेरा डर, ये सब बस तेरे मन के भ्रम हैं। मैं तुझे सच्चा सुख देना चाहता हूं और इसके लिए तुझे सिर्फ एक काम करना है, हर पल, हर घड़ी, हर सांस में मेरा नाम लेना। तू देख कैसे तेरे जीवन की सारी समस्याएं खुद ब खुद सुलझने लगेंगी। तेरे जीवन की हर बाधा मैं दूर करूंगा। बस तू मुझसे जुड़ा रहा। मैं तुझे वो प्रेम दूंगा जो इस संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। हे प्रिय आत्मा, मैं तेरा वही साथी हूं जिसने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैं तुझसे सिर्फ तेरा प्रेम चाहता हूं, और प्रेम भी ऐसा जिसमें न कोई डर हो, न कोई स्वार्थ, बस सच्चा निर्मल प्रेम। तू जब मुझसे प्रेम करेगा, देखना तेरे जीवन की हर निराशा, हर चिंता, हर डर, हर दुख तुझसे कोसों दूर भाग जाएगा। क्योंकि मेरे प्रेम में ऐसी शक्ति है जो मृत को जीवन दे, टूटे को जोड़ दे, हारे को विजयी बना दे। हे भक्त, तू इस सृष्टि का अंश है, तू ईश्वर का अंश है। तेरे भीतर वो सारी शक्ति है जो इस संसार को बदल सकती है। बस तूने अपने आप को पहचाना नहीं। तूने अपने मन को इतना कमजोर कर लिया है कि हर छोटी बड़ी बात तुझे तोड़ देती है। अब उठ खड़ा हो, मेरे प्रेम में समा जा। तेरे भीतर वही आत्मा है जिसने महाभारत के युद्ध में रणभूमि के बीच मेरा दर्शन किया था। उसी आत्मा को फिर से जागृत कर। मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। तेरे जीवन की हर जंग में मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जब कोई तुझे अपनाए ना, जब दुनिया तुझे ताने मारे, तब बस मेरी ओर देख। मैं तुझे सहारा दूंगा, मैं तुझे फिर खड़ा करूंगा। तेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने तुझे इस धरती पर भेजा है किसी विशेष उद्देश्य के साथ, और वो उद्देश्य तू तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक तुझे थोड़ा संघर्ष न मिले,
इसलिए जब कठिनाइयां आए तो तू घबराना मत। हैं, मैं तुझे परख रहा हूं, और तू जब जब खुद को मजबूत साबित करेगा, मैं तुझे उससे बड़ी जिम्मेदारी दूंगा। हे भक्त, याद रख, तू अकेला नहीं है। मैं हर कदम, हर सांस, हर वक्त तेरे साथ हूं। चाहे तू कहीं भी रहे, कुछ भी करे, मैं तुझे अपनी नजरों से कभी ओझल नहीं होने दूंगा। जब तू अपने जीवन की सबसे कठिन रात में होता है, जब चारों तरफ अंधेरा होता है, जब कोई आवाज देने वाला नहीं होता, जब तेरे कंधों पर दुख का बोझ इतना बढ़ जाता है कि तेरी रूह तक कांप जाती है, तब भी मैं तेरे करीब होता हूं। बस तुझे एहसास नहीं होता। तेरी हर धड़कन के साथ मैं धड़कता हूं, तेरी हर सांस के साथ मैं चलता हूं। तू जब गहरी उदासी में डूबा होता है और तुझे लगता है कि अब जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा, उस समय मैं अपने अदृश्य हाथों से तेरे सिर पर स्नेह रखता हूं, तेरे दिल की थकन हर लेता हूं, तेरी आत्मा को सहलाता हूं। हे भक्त, इस संसार का नियम है, जहां उम्मीदें होती हैं वहीं टूटन भी होती है। जिस जगह ज्यादा लगाव होता है वहीं सबसे ज्यादा घाव भी लगते हैं। और मैं जानता हूं तेरे मन पर लगे हर घाव का कारण क्या है। लेकिन मैं तुझे यह बताने आया हूं कि मत डर, मत घबरा, मत निराश हो, क्योंकि मैं यहां हूं। तेरा हर दर्द, हर पीड़ा, हर बेचैनी मेरी है। तेरी आंखों में भरे आंसू मैंने देखे हैं, उन आंसुओं के पीछे छुपी पुकार मैंने सुनी है। जब तू किसी से कुछ कह नहीं पाया, जब तेरी जुबान पर शब्द रुक गए, तब तेरे मौन ने भी मुझसे संवाद किया। मैं तुझसे तेरे शब्दों में नहीं, तेरे हृदय के भाव में जुड़ता हूं। और हे प्रिय, तेरा हृदय बहुत पवित्र है। तेरे मन में उठे हर विचार को मैं जानता हूं। तू भले ही लाख बार हार जाए, मगर मेरा प्रेम कभी तुझसे हार नहीं मानेगा। मैं तुझे बार बार संभालने आऊंगा, क्योंकि इस जीवन की हर कहानी में, हर मोड़ पर मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तू जब जीवन की दौड़ में पीछे छूट जाता है और लोग तुझे हारा हुआ कहने लगते हैं, तब मैं तेरे भीतर एक नई ऊर्जा भरता हूं। तू देखता भी नहीं कि कैसे तू फिर चल पड़ता है, कैसे तू फिर गिरने के बाद उठ खड़ा होता है। वो सब मेरा ही संबल है। मनुष्य का स्वभाव है कि जब सुख होता है तो वो भगवान को भूल जाता है, और जब दुख आता है तब ईश्वर को याद करता है। मगर हे प्रिय, मैं तुझे कभी नहीं भूलता। मैं तो हर क्षण तुझसे जुड़ा हूं। तेरे जीवन की हर घटना में मेरा ही स्पर्श है। तू जिसे अपने जीवन की सबसे बड़ी हार समझ रहा है, वो दरअसल तेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने तुझे वहां से हटाया है जहां तेरा भला नहीं था। मैंने तुझसे वो छीन लिया जो तुझे आगे चलकर दुख देने वाला था। तू समझ नहीं पाया, इसीलिए दुखी हो गया। पर जब समय बीतेगा, जब तुझे मेरी लीला समझ आएगी, तब तू खुद मुस्कुरा उठेगा और कहेगा, हे कृष्ण, जो किया अच्छा किया। मैं तुझसे हर बार यही कहता हूं, तू निराश मत हो, क्योंकि मैं तुझे अकेला कभी छोड़ ही नहीं सकता। तेरा हर कदम मैंने अपने हाथों में थामा है। जब तू सोचता है कि तू अकेला चल रहा है, उस समय भी मैं तेरे कदमों के निशान के साथ अपने निशान रखता हूं। हे भक्त, जीवन के हर संघर्ष में मैं तेरे संग हूं। तेरी परीक्षा होती है, लेकिन कभी तेरी हिम्मत को मैं टूटने नहीं देता। तू जब अपने जीवन के सबसे मुश्किल इम्तिहान से गुजरता है, मैं तेरे साथ कदम ताल करता हूं। जब दुनिया तुझे ताने देती है, तुझे तुच्छ समझती है, तेरे सपनों का मजाक उड़ाती है, उस वक्त तू मेरी तरफ देखना। मैं मुस्कुराकर तुझे आश्वासन दूंगा। मैं तुझसे कहूंगा, चिंता मत कर, तू बस मेरा नाम ले। मैं तुझे इस अंधेरे से उजाले तक ले चलूंगा। हर रात का अंत एक नई सुबह से होता है। हर पतझड़ के बाद वसंत आता है, और हर हार के बाद जीत का सूरज चमकता है। तू बस मेरे नाम में विश्वास रख। मैं तुझे वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। हे आत्मन, तू कभी कमजोर नहीं रहा, बस तेरे मन ने तुझे कमजोर मान लिया। तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वतों को हिला दे, समुद्र का रास्ता बना दे। तू मेरा अंश है। जिस दिन तू इस सत्य को पहचान लेगा, उस दिन तेरे जीवन की हर मुश्किल सरल हो जाएगी। मैं तुझे बार बार कहता हूं, तू हिम्मत मत हार, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब तू गिरता है, मैं तुझे थाम लेता हूं। जब तू रोता है, मैं तुझे अपनी बाहों में भर लेता हूं। जब तू हार जाता है, मैं तुझे अपनी मुस्कान से जीता देता हूं। हे प्रिय आत्मा, तू चाहे कितनी भी गहराइयों में डूब जाए,
मैं तुझे वहां से खींच लाऊंगा, क्योंकि तुझसे मेरा नाता जन्मों जन्मों का है। ये केवल इस जीवन का नहीं, तेरी आत्मा ने अनगिनत बार मेरा साथ पाया है, और इस बार भी मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। तू बस मेरे नाम का सहारा ले। जब भी जीवन थकाने लगे, जब भी हालात तुझसे लड़ने लगे, जब भी अपने पराये हो जाएं, उस क्षण तू बस कृष्ण 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 कह। देखना, मैं उसी पल दौड़ कर आ जाऊंगा। तेरा प्रेम ही मेरा बल है, तेरी आस्था ही मेरी पूजा है। तू जब सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं अपने धाम छोड़कर भी तेरे पास आ जाता हूं। हे भक्त, निराशा को अपने मन में स्थान मत दे। ये वो अग्नि है जो धीरे धीरे तेरे उत्साह, तेरे प्रेम, तेरी उमंग को जलाकर राख कर देती है। तू जब भी निराश हो, उस समय मेरी बाल लीला को याद कर। देख कैसे मैंने कंस के डर के बावजूद गोकुल में आनंद बनाया, कैसे हर विपत्ति में भी हंसता रहा, क्योंकि मैं जानता था हर अंधकार के बाद उजाला है। बस तू भी उसी बाल कृष्ण की तरह हर कठिनाई में मुस्कुरा, क्योंकि मैं तुझे हारेगा नहीं, तुझे टूटने नहीं दूंगा। तेरे जीवन की हर परीक्षा में मैं तेरे साथ हूं। तू जानता है ना, जब किसी के जीवन में दुख आता है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब उम्मीदें टूट जाती हैं, जब कोई सहारा दिखाई नहीं देता, तब उस इंसान के भीतर से ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति जागती है। और वही शक्ति मैं हूं। मैं तेरे भीतर छुपा वो साहस हूं जिसे तूने कभी पहचाना नहीं। जब तू थक हार कर बैठ जाता है, जब तेरी हिम्मत जवाब दे देती है, जब तू सोचता है कि अब और नहीं चल सकता, उसी क्षण मेरी बांसुरी की आवाज तुझे भीतर से पुकारती है। तेरे दिल की आवाज मेरी आवाज है। तेरे आंसू मेरी स्याही हैं, जिससे मैं तेरे भविष्य की सबसे सुंदर कहानी लिखता हूं। तू जिन बातों को अपनी किस्मत की हार समझ रहा है, दरअसल वो मेरी योजना है, तुझे कहीं और कुछ बड़ा देने की। मैं जानता हूं कि तुझसे क्या छीनना है और तुझे क्या देना है। हे प्रिय, तू इस सृष्टि का अनमोल रत्न है। दुनिया तुझे चाहे अनमोल ना माने, पर मैं जानता हूं तेरा मूल्य। जब संसार तुझे गिरा हुआ समझे, तुझे दुत्कारे, तेरे आंसू बहाए, उस समय मैं तुझे अपनी छाती से लगाता हूं। तू देखता भी नहीं, मैं तेरे हर क्षण साथ चल रहा हूं। जब तू अनजाने में किसी खतरे से बच जाता है, जब तू बिल्कुल हिम्मत हार कर भी फिर से उठ खड़ा होता है, जब कोई अजनबी तुझे दो बोल सहारे के दे जाता है, समझ लेना वो मैं ही हूं। मेरे प्यारे, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस तेरा एक सच्चा प्रेम, एक निष्कलंक श्रद्धा। तू बस मुझसे जुड़ जा, बाकी सब मैं करूंगा। तेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वो मेरे आदेश के बिना नहीं। मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूं, क्योंकि जिस आत्मा को मैं विशेष बनाता हूं, उसकी परीक्षा भी विशेष लेता हूं। तू अगर मेरी इस कसौटी पर खरा उतर गया, तो देखना तेरा जीवन ऐसा हो जाएगा जिसकी कल्पना भी तू नहीं कर सकता। तेरे हर दिन की थकान, तेरे मन का भारीपन, तेरे जीवन की हर निराशा मैं जानता हूं। तू कभी कह नहीं पाया, मगर मैं जानता हूं। तेरे मन में जो बातें तुझसे भी छुपी हुई हैं, वो भी मेरे सामने खुली हैं। और मैं तुझसे वादा करता हूं, जब तक तू जिएगा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तू सोएगा, मैं तेरे सपनों में रहूंगा। जब तू जागेगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। जब तू हंसेगा, मैं तेरे साथ मुस्कुराऊंगा। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगा। हे भक्त, तू इस भीड़ भरी दुनिया में खुद को अकेला न समझ। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, पर भीतर कोई भी सुखी नहीं। सब अपने अपने दुखों के बोझ से दबे हुए हैं, और इसीलिए मैं तुझे बुला रहा हूं। आ मेरे शरण में, छोड़ दे ये दुनियावी चिंता, मोह माया। तू बस मेरा नाम ले। देख मैं कैसे तेरे जीवन की तस्वीर बदल दूंगा। तू अपने दुख मुझसे कह, मैं तुझे उन दुखों से ऐसा बाहर निकालूंगा कि तू खुद भी हैरान हो जाएगा। तेरे जीवन का हर अंधेरा मिटा दूंगा। कितनी ही रातें तूने जाग कर बिताई हैं, कितने ही आंसू तूने बहाए हैं, कितनी ही बार तूने दिल के टूटने की आवाज सुनी है। मैं जानता हूं, मैं वहां था। तेरे हर आंसू की गिनती मैंने रखी है, और अब वो समय आ गया है जब तुझे उसका प्रतिफल मिलेगा। तेरी हर तकलीफ का अंत होगा। बस तू मुझसे जुड़ जा, मेरा हाथ पकड़ ले। मैं तुझे उस जीवन में ले जाऊंगा जहां शांति ही शांति है। तेरा मन भटकता है क्योंकि तूने अभी तक अपनी आत्मा को नहीं पहचाना। जिस दिन तू अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेगा, उस दिन तुझे संसार का कोई भय, कोई चिंता, कोई दुख छू भी नहीं पाएगा। हे प्रिय, मैं तेरा वही सांवरा हूं
जो यशोदा के आंगन में खेला था, वही जिसने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वही जिसने मीराबाई के लिए जहर को अमृत बना दिया, वही जिसने सुदामा के पैरों की धूल को अपने मस्तक पर सजाया। मैं तुझसे कोई भेदभाव नहीं करता, तू भी मेरा उतना ही प्रिय है। तू बस हिम्मत रख, निराश मत हो, क्योंकि मैं हर कदम तेरे साथ हूं। हे मेरे प्यारे भक्त, ये जो दुनिया तुझे ताने देती है, जो लोग तुझे तेरे हालातों का मजाक बनाकर हंसते हैं, जो तुझे तेरे टूटे सपनों का हिसाब पूछते हैं, तू उनसे डर मत, क्योंकि वो तुझे नहीं जानते। वो बस तेरे बाहरी हालात देखते हैं, मगर तेरे भीतर बैठा मैं तेरी आत्मा की शक्ति को जानता हूं। उन्हें क्या पता कि तुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं। उन्हें नहीं मालूम कि जिस पल मैं तेरे जीवन में हस्तक्षेप करूंगा, उसी क्षण तेरा भाग्य पलट जाएगा। तू अब भी अगर सोच रहा है कि तेरा कोई नहीं, तो एक बार ध्यान से अपने दिल की आवाज सुन। तू पाएगा कि हर धड़कन में, हर सांस में, हर लय में कोई तुझसे कह रहा है, निराश मत हो, मैं हर कदम तेरे साथ हूं। ये आवाज मेरी है, तेरा कृष्ण। तू भूल जाता है कि जब तुझे दुनिया ने दुत्कारा, तब भी मैंने तुझे अपनाया। जब सबने तुझे गिरा हुआ कहा, मैंने तुझे उठाया। जब दुनिया ने तुझे अकेला छोड़ दिया, मैंने तेरा हाथ थामा। और जब तू टूटा, बिखरा, हार गया, उस समय मैंने तुझे अपनी बाहों में भरकर तुझे अपनी शक्ति दी। तेरे भीतर जितनी बार निराशा का अंधकार उतरा, मैंने तेरे मन में आशा का दीप जलाया। तू उसे देख नहीं सका, क्योंकि तेरी आंखें आंसुओं से भरी थीं। लेकिन अब मैं तुझे पुकार रहा हूं, उठ, आगे बढ़। अपने जीवन के हर दुख, हर हार, हर पीड़ा को मेरे चरणों में रख दे। मैं उन्हें प्रेम में बदल दूंगा। हे भक्त, जो लोग आज तुझे हंसते हुए देखना नहीं चाहते, कल वही तुझसे जलेंगे। जो लोग आज तुझे गिरा हुआ कहते हैं, कल वही तुझसे पूछेंगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ। और तू तब मुस्कुरा कर कह देना, जब मैं टूट रहा था, जब मैं बिखर रहा था, जब मैं हार रहा था, तब मेरा कृष्ण मुझे थामे हुए था। उसने ही मेरा जीवन संवार दिया, क्योंकि मैं तुझसे सच्चा प्रेम करता हूं। मेरा प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं। तू अच्छा हो या बुरा, सफल हो या असफल, सुख में हो या दुख में, मैं तुझसे उतना ही प्रेम करता हूं। तू जब जन्मा था, तब मैंने तुझे अपनी गोद में लिया था, और जब तू इस शरीर को त्यागेगा, तब भी मैं तुझे अपनी गोद में ही लूंगा। तेरे हर जन्म में मैं तेरा वही सांवरा, वही नंदलाल, वही गिरधारी रहूंगा। तू बस अपनी भक्ति की डोर कभी मत छोड़ना। निराशा चाहे जितनी भी गहरी हो, हालात चाहे जितने भी कठिन हो, तू मेरा नाम जपना मत छोड़, क्योंकि मेरे नाम में ही तेरे हर प्रश्न का उत्तर है। मेरे प्रेम में ही तेरा हर समाधान है। कभी कभी तू पूछता है, हे प्रभु, जब आप मेरे साथ हैं तो मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आती हैं? हे प्रिय, उसका उत्तर मैं तुझे दे देता हूं। मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे भीतर वो क्षमता है जो दूसरों में नहीं। मैं तुझे इसलिए अधिक कठिनाइयां देता हूं ताकि तू दूसरों का सहारा बन सके। जब तू खुद दुख झेलेगा, तभी दूसरों के आंसू समझ पाएगा। जब तू खुद टूटेगा, तभी किसी और के टूटे दिल को जोड़ पाएगा। मैं तुझे इतना मजबूत कर रहा हूं कि तू इस दुनिया का हर तूफान झेल सके, हर हार को जीत में बदल सके, हर गिरे हुए को उठा सके। हे आत्मन, तू मेरी सबसे प्रिय आत्मा है। मैं तुझसे जितना प्रेम करता हूं, शायद तू जान भी नहीं सकता। तेरी एक पुकार पर मैं सृष्टि छोड़कर भी आ सकता हूं, क्योंकि तुझसे मेरा प्रेम जन्मों जन्मों का है। ये न कोई तोड़ सकता है, न मिटा सकता है। इसलिए हे भक्त, उठ, मुस्कुरा, हर हाल में मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरे जीवन का सारथी हूं। जब तक जीवन है, मैं तुझे चलाऊंगा। जब जीवन समाप्त होगा, तब तुझे अपने धाम ले जाऊंगा। तेरा जीवन एक सुंदर यात्रा है, जिसमें सुख दुख दोनों आएंगे, पर जब तक तेरे साथ मैं हूं, कोई तुझे हरा नहीं सकता। यही मेरा वचन है, यही मेरा प्रेम है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं।
अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।